स्टार्ट करेंगे डांस। ठीक, तो दो टाइप के आर्ट होते हैं, एक को क्या कहते हैं हम, विजुअल आर्ट, एंड सेकेंड इज परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट हमको लगता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन विजुअल आर्ट के जो सेगमेंट्स आपको परेशान करते हैं वो हम पढ़ा देंगे। दूसरा फिलॉसफी। फिलॉसफी में कुछ कुछ चीज़ आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, जैसे दहा पारमिता क्या है, ठीक है, ट्रुथ के लिए क्या क्या सेगमेंट्स बताए गए हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग चीज़ों को हम याद करके रखेंगे केवल। ठीक है, दर्शन कितने हैं, क्या क्या दर्शन का नाम है, वगैरह वगैरह। तो हम आज शुरू करेंगे डांस। ठीक है, तो डांस के जो अपने को प्रमाण मिलते हैं वो प्री हिस्ट्रिक प्रमाण भी हैं आपके पास। प्री हिस्ट्रिक से लेके अपने को आज तक डांस के प्रमाण मिलते हैं। तो प्री हिस्ट्रिक फेज में जाएंगे तो भीमबेटका के जो पेंटिंग है, भीमबेटका की पेंटिंग में अपने को डांस के अवशेष मिलते हैं। इस पेंटिंग को बड़ा करके भी दिखाया था कभी, कि शिकार कर रहे हैं लोग और कुछ लोग डांस कर रहे हैं। किस टाइप का डांस? ग्रुप डांस। यहाँ पर देखेंगे तो नटराज का जो स्कल्पचर है चोला पीरियड का, ये भी डिपिक्ट करता डांस के प्रमाण को। उसके बाद देखेंगे तो सुंदरी, सुरसुंदरी नर्तकी फ्रॉम मध्य प्रदेश, खजुराहो का एक आइडल है, इसमें भी आपको डांसिंग दिखाया गया है। इवन कि आप मोहनजोदड़ो देखिएगा तो आपको डांसिंग गर्ल मिली थी। और हैलाबिद कर्नाटक, यहाँ भी आपको डांस के प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक, विजुअल आर्ट अगर आपका कंप्लीट है तो आप बताइए हैलाबिड कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन सा शैली मंदिर निर्माण का? बेसर। ठीक है, बेसर का सब टाइप टाइप कौन सा? बेसर का कौन सा सब टाइप? होयसल। होयसल। सोलंकी नागर का है। सोलंकी जो है वो नागर स्टाइल का है। ठीक है, और ये जो है क्या बोलते हैं, होयसल इज द बेसर स्टाइल। ठीक है, स्टार शब्द इसमें होते। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एंसेंबल्स ऑफ होयसला ऐड है। 3 टेम्पल्स, कौन 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 कौन? एक बेलूर का टेम्पल, एक हेलाबड, एक केशवनाथ टेम्पल। ठीक, उसके बाद देखिए डांस के बारे में जिक्र। तो डांस जो है वो ब्रह्मा की कृति है। किसकी? ब्रह्मा। किसने डांस को इजाद किया? ब्रह्मा ने। उसके बाद ब्रह्मा ने इंस्पायर किया किसको? भरत मुनि को नाट्य शास्त्र लिखने के लिए। और जो भी डांस है वो फुल्ली बेस्ड है नाट्य शास्त्र में। ठीक, नाट्य शास्त्र भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी क्या हुआ है, अभी नाट्य शास्त्र को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। 2 ऐसे ग्रंथ जिसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया भारत से। अभी कौन कौन? भगवत गीता। भगवत गीता रामायण महाभारत नहीं है, रामचरितमानस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी। रामचरितमानस। उसके बाद फिर वो जो स्टोरी वाला बुक क्या उसको बोलते हैं, पंचतंत्र। पंचतंत्र वो भी यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में है। इस बार 2 को घोषित किया गया, कौन कौन? भगवत गीता एंड नाट्यशास्त्र। इस कारण नाट्यशास्त्र जरूरी है। डांस का जो बेस है, डांस का जो बेस है वो कौन सा बुक है? नाट्यशास्त्र। जो भी डांस है उसका जो भी फॉर्म है, जो भी उसके ट्रेडिशंस हैं, दे आर फुल्ली बेस्ड ऑन नाट्यशास्त्र। अब नाट्यशास्त्र 2 एस्पेक्ट ऑफ डांस को दिखाता है कि 2 तरह के डांस होते हैं, पहला तांडव, दूसरा लास्य। ठीक है, तांडव किसको कहते हैं? जैसे ये हो गया तांडव और ये हो गया लास्य। ये हो गया तांडव, ये हो गया लास्य। तांडव में क्या है? मस्कुलिन हीरोइक बोल्ड फिगर को दिखाया जाएगा। और लास्य क्या है? सॉफ्ट लिरिक्स रहेंगे, लव लिरिक्स रहेंगे। समझ में आया? तांडव क्या है? विगरस, एंग्री को दर्शाएगा। ठीक, और जब भी सॉफ्ट लिरिकल ग्रेसफुल वगैरह दिखाया जाए तो लास्य। ठीक है, तांडव जो होता है उसमें आप हमेशा अर्धनारीश्वर देखिएगा। तांडव में
जब भी डांस करते देखिएगा शिव जी को तो अर्धनारीश्वर पोजीशन पे, और जब अर्धनारीश्वर का पोजीशन नहीं है, जब शिव पार्वती डांस कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ डांस इज नोन एज लास्य। ठीक है, हमने शिव को क्यों डिपिक्ट किया एज डांस? क्योंकि शिवा इज द मोस्ट प्रोटो गुरु, आदि गुरु कौन है? शिव। ठीक है, जो भी नाट्य शास्त्र के नृत्य हैं उसको डेपिक्ट कौन कर रहे हैं? शिव। कैसे? नटराज, नटराज। ठीक है, डांस इज अ कंप्लीट आर्ट, जानते हैं? कोई भी कंप्लीट आर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि डांस में म्यूजिक भी है, एक्सप्रेशन भी है, बहुत सारे चीज का मिला के एक डांस बनता। ठीक है, इसमें ट्रेडिशंस भी हैं, इसमें रूल्स भी हैं। ठीक है, इसी कारण इसको एक कंप्लीट आर्ट कहा जाता है। म्यूजिक इज नॉट अ कंप्लीट आर्ट, म्यूजिक इज नॉट अ कंप्लीट आर्ट, पेंटिंग इज नॉट अ कंप्लीट आर्ट। बट क्यों? पेंटिंग से आप एक्सप्रेशन दिखाना चाह रहे हैं, म्यूजिक से आप एक्सप्रेशन दिखाना चाह रहे हैं। म्यूजिक में केवल म्यूजिक है, डांस में उस एक्सप्रेशन को डिपिक्ट भी किया जा रहा है। वो डेड एक्सप्रेशन है, ये लाइव एक्सप्रेशन है। दैट्स व्हाई डांस इज अ कंप्लीट आर्ट। अभिनव दर्पण, अगर हम अभिनव दर्पण को देखें तो अपने पास 3 एलिमेंट मिलते हैं डांस के, 3 एलिमेंट। पहला नृत्य, दूसरा नृत्य एंड तीसरा नाट्य। ठीक है, नृत्य, नृत्य और नाट्य। ठीक है, नृत्य क्या हुआ? वार्म अप। नृत्य क्या हुआ? वार्म अप। क्या हुआ? वार्म अप। नृत्य क्या हुआ? द बॉडी, द मेन पार्ट ऑफ डांस इज नृत्य, जिसको आप नृत्य बोलते हैं। तो नृत्य से पहले, जैसे कि गाना गाने से पहले, कोई भी गाना गा रहा है तो पहले सारे गामा पूरा राग अलापता है। क्यों? वार्म अप। क्या है? वार्म अप। वैसे डांस गए, शुरू हो गया? नहीं, पहले लोग वार्म अप होते हैं, पहले लोग वार्म अप करते हैं। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? नृत्य। दूसरा क्या है? नृत्य। ठीक है, नृत्य शुरू होगा और लास्ट में जब पदम वाला सीन देखिएगा तो पदम में कोई भी आर्टिस्ट अपने बेस्ट पार्ट को डिपिक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आप बहुत सारा ऐसा डांस देखिएगा आगे जिसमें कि कोई ना कोई स्टोरी को डिपिक्ट किया जा रहा है डांस के थ्रू। जैसे कथक, कथा को वाचन करना, कथकली, किसी कथा को हम डिपिक्ट कर रहे हैं। तो कथा के डिपिक्ट यानी आप क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। यू आर डूइंग नाटक। ठीक है, तो नाटक को क्या बोलते हैं? नाट्य। तो 3 ऐसे अभिनव दर्पण में एलिमेंट बताए गए हैं। पहला नृत्य, सेकंड नृत्य एंड थर्ड नाट्य। ठीक है, अब इमोशंस क्या दिखाया जाता है? इमोशंस को। तो इमोशंस के लिए क्या है? नवरस। क्या है? नवरस। कोई भी डांस में कितने रस दिखाए जाते हैं? नवरस। ठीक है, तो इस नवरस को हम थोड़ा देखेंगे पहले। सब चीज में आपको नवरस देखने को मिलेंगे, जितने भी आर्ट फॉर्म है नवरस देखने को मिलेंगे। इसी कारण नवरस आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। There are basically 9 rasas that humans show. These are
क्वेश्चन क्लिक कर लीजिएगा। नवरस का, नवरस में जितने इमोशंस हैं, क्या उस इमोशन को अब आप वर्ड के थ्रू पकड़ पाइएगा, किस इमोशन को दर्शा रहा है। इसी कारण ये वीडियो भी दिखाए थे। जब क्लास भी होती थी तो ढेर सारा वीडियो दिखाते थे जिससे कि ज़्यादा अच्छी समझ हो। ठीक है, अभी पूरा वीडियो नहीं दिखाएंगे उतना, बस नवरस का देखें, उसके बाद डांस का वीडियो नहीं दिखाएंगे, क्यों, टाइम बहुत लेगा। ठीक है, नवरस दिखाना इस कारण जरूरी था क्योंकि ये नवरस सारे 8 फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुद्रा, मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है डांस के लिए। कितने मुद्राएं? 108 मुद्राएं हैं। ठीक है, अब अभिनय, कुछ कुछ वर्ड हम देखेंगे। अभिनय, अभिनय का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन। क्या होता है? एक्सप्रेशन। अंगिका, अंगिका मतलब बॉडी एंड लिम्स। सात्विका, मूड्स एंड इमोशन। ठीक है, अहर्य, अहर्या को क्या बोलते हैं? कॉस्ट्यूम एंड मेकअप। ठीक है, वचिका, वचिका को क्या बोलेंगे? जैसे गाना चल रहा हो और बीच में कुछ बोला जा रहा हो, दिस इज वचिका। ठीक है, अहर्या आपको बहुत देखने को मिलेगा कथकली में। तो कुछ वर्ड्स हैं जिससे कि हम फैमिलियर हो जाते हैं, बाद में हम इसका फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, बताएंगे नहीं कि क्या है। अहर्या बोलेंगे तो आपको समझना है कि दिस इज फॉर मेकअप। ठीक है, 2 टाइप के डांस, पहला क्लासिकल डांस, सेकेंड फोक डांस। ठीक है, क्या अंतर है क्लासिकल एंड फोक डांस में? क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी क्लासिकल डांस हैं उसमें रूल्स हैं, रूल्स से बंधे हुए हैं। मतलब वो जब डांस करना है तो अपने को रूल्स फॉलो करने हैं, वो कभी भी नहीं किया जा सकता। जैसे मोहिनीअट्टम कर रहे हैं रेड साड़ी पहन के, हो सकता? नहीं, मोहिनीअट्टम रेड साड़ी, ब्लू साड़ी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे कुछ ढेर सारे रूल्स हैं डांस में जिसको हम फॉलो करेंगे
इन क्लासिकल डांस ओनली। ठीक है, झारखंड में जितने डांस होते क्या वो रूल्स से बंधे हुए हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज दे आर फोक डांस, बिकॉज दे आर फोक डांस। फोक डांस क्या है? जो रूल्स से बंधे हुए नहीं है। तो हम पहले, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिकल डांस, उसके बाद कुछ फोक डांस के बारे में पढ़ेंगे जो इस साल न्यूज में रहा या बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेट का हम एक एक ऐसा फोक डांस पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिकल डांस में क्या है? गुरु शिष्य की परंपरा है, ये जानते हैं। आगे देखेंगे तो 8 ऐसे डांस हैं जिसको संगीत कला अकादमी ने क्लासिकल डांस की संज्ञा दी है। पहला भरतनाट्यम, सेकंड कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। कथकली कहाँ का? केरला। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरला। कथक यूपी। ओडिसी, सतरिया मणिपुरी। ठीक है, तो ऐसे 8 ही डांस हैं, 9वां कोई नहीं। ठीक है, दोनों केरला का, मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, तमिलनाडु भी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बीच का फेज जो भी है चलेगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम केरला। ठीक है, इतना समझ गए कौन कौन है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक, सतरिया एंड मणिपुरी। ठीक है, तो सबसे पहला डांस हम देखते हैं, दैट इज भारतनाट्यम। दैट इज भारतनाट्यम के बारे में। भारतनाट्यम जो लास्ट रेसिपिएंट आपको देखने को मिलेंगे जो भारतनाट्यम करने के लिए सादरी जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सादरी, मतलब मंदिर की दासी, मंदिर देवदासी। तो जो भी आपको क्लासिकल आर्ट ऑफ फॉर्म देखने को मिलेंगे वो किसी न किसी टेम्पल से जुड़े हुए डांस हैं। क्लासिकल डांस मेनली आपको टेम्पल से जुड़े हुए, कल्चर को टेम्पल से जुड़ा हुआ दिखाया गया। तो जो डांस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सादरी। जो मेल डांस करते हैं उनको सादीर। ठीक है, उसके बाद कौन सा सिस्टम? एक तो सिस्टम आप जान गए, गुरु शिष्य परंपरा। सेकंड मंदिर देवदासी, मंदिर देवदासी। जो डांस करते हैं मंदिर में उनको क्या बोलते हैं? देवदासी, देवदासी। ठीक है, तो इसमें देखिए पद्मश्री अवार्डी श्रीमती मुथु कर्नमल, ठीक है, कंसिडर्ड एज लास्ट देवदासी सादीर नाट्यम परफॉर्मर। ठीक है, ओरिजिन, भारतनाट्यम का ओरिजिन देखिएगा तो ये संगम टेक्स्ट में लिखा हुआ है, टोलिपक्यम और शिला पाडिकरम। ठीक, उसके बाद कोई भी डांस उसका बेस क्या है? नाट्यशास्त्र। क्या है? नाट्यशास्त्र और अभिनव दर्पण, ये दोनों का आप रेफरेंस लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें और कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो एविडेंस देखिएगा कि भारतनाट्यम के एविडेंस आपको कहां मिले? तो आपको चिदम्बरम टेम्पल में मिले। कहां? चिदम्बरम टेम्पल। इसमें भारतनाट्यम के 108 पोजेज को दर्शाया गया है। ठीक है, चिदम्बरम टेम्पल कौन सा शैली? बेसर, बेसर शैली। कैसा? बेसर शैली का है टेम्पल। ठीक है, देखो जैसे आप साउथ जाओगे ना, कर्नाटक भी आपको लगेगा कि साउथ में है, लेकिन वहां बेसर शैली है। ठीक है, तो एकदम नीचे ही आपको द्रविड़ देखने को मिलेगा, केरला तमिलनाडु में। कर्नाटक तक भी रहोगे तो बेसर शैली आपको देखने को मिलेगी। नागर बहुत बड़ा क्षेत्र फैला। ओडिशा, ओडिशा स्कूल सुने हो? ओडिशा स्कूल इज ए सब टाइप ऑफ नागर शैली। ठीक है, नागर स्टाइल। तो कौन सा टेम्पल? चिदम्बरम टेम्पल तमिलनाडु में डिपिक्ट किए गए हैं भारतनाट्यम के कितने पोजेज? 108 पोजेज। ठीक है, देखिए क्या दिखाया जा रहा है? भारतनाट्यम। क्या दिखाया जा रहा है? भारतनाट्यम। उसके बाद जो हम मेन इसका ये देखेंगे, जिन्होंने पेट्रोनाइज किया इसको, ई कृष्णा अय्यर। ई कृष्णा अय्यर एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने क्लासिकल डांस को पेट्रोनाइज किया, जिसमें भारतनाट्यम को भी पेट्रोनाइज करने का सबसे बड़ा श्रेय ई कृष्णा अय्यर। ई कृष्णा अय्यर अब आपको लगातार देखने को मिलेंगे पूरे डांस में, आपको ई कृष्णा अय्यर देखने को मिलेंगे। संगीत कला अकादमी देखने को मिलेगा, केरला हाउस देखने को मिलेगा, मटनचेरी हाउस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे। ये भी एक क्या थे? सादिर परफॉर्मर। ठीक है, देवदासी सिस्टम समझ में आ रहा, सादिर समझ में आ रहा, ई कृष्णा अय्यर पेट्रोनेज ऑफ भरतनाट्यम।
अब देखिए कुछ कुछ 4 डांस टीचर यहाँ पर तंजावुर में देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या नाम है, चिन्नैया, पिनैया, वडिवेलु एंड शिवनंदम। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में किस तरह भरतनाट्यम को परफॉर्म किया जाता है। जब भरतनाट्यम शुरू होता है, हम वीडियो पहले दिखाते थे, अभी वीडियो दिखाने में बहुत लंबा आपका क्लास चला जाएगा, ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको अलरिपू कहते हैं। क्या बोलते हैं? अलरिपू। अलरिपू के बाद जाति स्वरम। ठीक है, सबसे पहला पार्ट अलरिपू, जाति स्वरम, फिर शब्दम, फिर वर्णम, फिर पदम, फिर जवाली, और लास्ट में एंडिंग कंक्लूजन को क्या बोलते हैं? हिलना। ठीक है, स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं? अलरिपू। स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं? अलरिपू। अलरिपू के बाद क्या आता है? जाति स्वरम। जाति स्वरम के बाद शब्दम। शब्दम के बाद वर्णम, फिर पदम, फिर जवाली, और फिर कंक्लूजन को क्या बोलते हैं? हिलना। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि अलरिपू क्या होता, जाति स्वरम क्या होता। ठीक है, शॉर्ट में जानने का कोशिश करते हैं। ये वही लिखा हुआ है। वर्णम को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, कीर्तनम और कीर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और थिलना के बाद मंगलम भी होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मेनली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4 5 6 7, कितने स्टेप्स में? 7। ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे हम। अलरिपू, जाति स्वरम, शब्दम, पदम, वर्णम, फिर ये क्या नाम है, जवाली, एंड कंक्लूजन इज तिलना। ठीक है, पहला पार्ट। ठीक है, वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, फोटो से काम चलाइए। अभी क्या भरतनाट्यम शुरू होता है तो इस तरह के पोज आप देखें। ठीक है, ये क्या है? अलरिपू। क्या है? अलरिपू मीन्स ऑफरिंग द फ्लावर, पुष्पांजलि जिसको बोलते हो आप, ऑफरिंग द फ्लावर। तो इसका जो हाथ आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें फ्लावर नहीं रखा हुआ, ये पूरा हाथ रंगा हुआ है, पूरा हाथ रंगा हुआ है। तो ये हाथ से ऐसा डिपिक्ट कर रही है जैसे कि कमल का फूल ऑफर किया जा रहा हो। किसको? किसको? भगवान को। जैसे मंदिर है तो मंदिर में पूजा का एक पद्धति है, डांस। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लावर ऑफरिंग कर रहे हैं। किसको? गॉड को। ठीक है, दिस प्रोसेस इज अलरिपू। दिस प्रोसेस इज अलरिपू। किसी भी डांस फॉर्म में जो हम पहला पार्ट देखेंगे वो ऑफरिंग रहेगा, कि जो भी भगवान है उनको हम ऑफर कर रहे हैं कुछ चीज, और उनसे अनुमति ले रहे हैं। किससे? ब्रह्मा से। क्या अनुमति ले रहे हैं? या जो आपके गॉड है उनसे अनुमति ले रहे हैं। किस लिए? फॉर परफॉर्मेंस ऑफ योर डांस। ठीक है, लिटरली मीनिंग टू अडॉर्न विद द फ्लावर्स, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट पीस कंबाइनिंग प्योर डांस। ठीक है, प्योर डांस अभी आया नहीं है, उसको कंबाइन करने का एक तरीका है ऑफरिंग द फ्लावर्स, और उनसे परमिशन। ठीक है, किससे परमिशन? भगवान से परमिशन। और वही हम लास्ट कंक्लूजन देखेंगे तो वो भी हम समझेंगे धीरे धीरे। पहला अलरिपू में आप क्या समझे? ऑफरिंग द फ्लावर्स एंड टेकिंग परमिशन फ्रॉम गॉड। फ्रॉम गॉड, भगवान से हम परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, अलरिपू देखिए, यही इस तरह का भी पार्ट जो आप देखने को मिलेगा, दिस इज अलरिपू। उसके बाद आएगा जाति स्वरम। क्या आएगा? जाति स्वरम। पहला क्या था? नृत्य। पहला क्या था? नृत्य। दूसरा नृत्य, और तीसरा नाट्य। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ नृत्य पार्ट। दिस इज नृत्य पार्ट मीन्स ये डांस शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहला अलरिपू में क्या हुआ? ऑफरिंग द फ्लावर्स एंड टेकिंग परमिशन। सेकेंड, जाति स्वरम इज नृत्य पार्ट। नृत्य पार्ट बोले तो वार्म अप। नृत्य पार्ट बोले तो वार्म अप। इस तरह का जो आप देखते हैं बिना म्यूजिक का, बिना म्यूजिक का, या फिर आलाप हो रहा हो, वो राग आलाप रहा हो और यहाँ डांस चल रहा हो, मीन्स म्यूजिक वाला भी क्या कर रहा है? वार्म अप, एंड डांस वाला भी वार्म अप। ठीक है, यही एक वार्म अप, हर जगह आपको एक वार्म अप देखने को मिलेगा। ओडिसी में 2 वार्म अप देखने को मिलते हैं। ओडिसी में, जिसको जुगलबंदी कहते हैं, याद करो। ठीक है,
उसमें दो वार्म अप देखने को मिलते हैं, पहला स्लो टेम्पो में एंड सेकेंड फास्ट टेम्पो में, ठीक है। तो ये क्या है, जाति स्वरम इज अ शॉर्ट प्योर डांस पीस विथ नो साहित्य और वर्ड्स, नो साहित्य एंड नो वर्ड्स, मीन्स अभी वर्ड्स नहीं आए हैं म्यूजिक के, ठीक है। वहां म्यूजिक में भी वार्म अप चल रहा है और यहां भी वार्म अप चल रहा है। दिस इज, तो वार्म अप नहीं लिखना है, क्या लिखना है, नृत्य, क्या लिखना है, नृत्य, ठीक है। सेकंड आएगा शब्दम, सेकंड आएगा, उसके बाद आएगा थर्ड शब्दम। शब्दम क्या है, अकम्पनीज विथ सॉन्ग, शब्द, शब्द, ठीक है, शब्द। और यहां शब्द का मतलब क्या होता है, वर्ड्स, वर्ड्स डिपिक्ट किए गए। कहां वर्ड डिपिक्ट किए जाएंगे, म्यूजिक में, मीन्स जब म्यूजिक में, जैसे पहले आप गाना सुनते एकदम स्टार्टिंग से थोड़ी ना गाना शुरू होता, पहले कुछ म्यूजिक रहता और म्यूजिक के बाद जब गाना शुरू होता, ठीक है। तो जब म्यूजिक चल रहा है तब डांसर क्या करेगा, जाति स्वरम, क्या करेगा, जाति स्वरम। और जैसे ही म्यूजिक से हम शब्द की ओर बढ़े, हम लिरिक्स की ओर बढ़े, डांसर विल डांस कौन सा, शब्दम। डांसर जिसको डांस करेगा दैट इज शब्दम, ठीक है, शब्दम। इसको, ये कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, नाट्य, नाट्य, नाट्य नृत्य जो बोलो, नाट्य और नृत्य कॉम्बिनेशन है, नृत्य कर रहे हैं मीन्स हम नाट्य कर रहे हैं, ठीक है। वर्णम, वर्णम में क्या है, कंपोजिशन ऑफ भारतनाट्यम रिपोराइट इनकम्पासेस बोथ नृत्य एंड, नृत्य एंड नृत्य, दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या है, वर्णम, जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों देखने को मिलेगा। कीर्तनम, टेक्सचुअल पार्ट, कीर्ति, कंपोजिशन ऑफ म्यूजिक एस्पेक्ट इज हाईलाइटेड। कीर्तनम में क्या है, स्लो टेम्पो में बजेंगे, और कीर्ति में क्या है, म्यूजिक फास्ट हो जाएगा, म्यूजिक फास्ट हो जाएगा। इसमें देखिए कंपोजिशन, म्यूजिक एस्पेक्ट को क्या है, हाईलाइट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ बज रहा हो, जो इसका ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो, ऑर्केस्ट्रा में अगर जोर दिया गया तो डांस भी स्पीड में होने लगेंगे। देखें भारतनाट्यम में जब ऑर्केस्ट्रा हाई होता तो डांस भी हाई हो गया, और ऑर्केस्ट्रा लो हुआ, डांस भी लो हुआ। दिस पार्ट इज नोन एज कीर्ति, दिस इज नोन एज कीर्ति। पदम, पदम क्या है, आर्टिस्ट अपने मेन अभिनय को दिखाता, आर्टिस्ट जिस चीज में दक्ष है। भारतनाट्यम के भी ढेर सारे पोजेज हैं, जिस पोज में वो दक्ष है उसको वो किस पार्ट में दिखाएगा, पदम, ठीक है। सारे जितने डांस फॉर्म देखेंगे उसमें अलग अलग पोजेज हैं, जिस पोज में वो दक्ष है उसको किस पार्ट में दिखाएगा, पदम पार्ट में। एंड लास्ट जवाली, जवाली क्या है, शॉर्ट लव लिरिक्स परफॉर्म्ड इन फास्ट टेम्पो, ठीक है। फास्ट टेम्पो में जैसे आप देखे होंगे गाना, ये डांस जब शुरू होता तो क्या होता है, पहले स्लो से शुरू होता, वार्म अप भी स्लो होता, लास्ट वाला जो पार्ट रहता है वो फास्ट हो जाता है। कोई भी आप क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस में देखिएगा तो जो ट्रेलिंग पार्ट है वो फास्ट टेम्पो में होता है, बशर्ते कि जो स्टार्टिंग पार्ट है, ट्रेलिंग पार्ट हमेशा फास्ट होता। तो कैसे लिरिक्स, लव लिरिक्स, कैसे लिरिक्स, लव लिरिक्स इन फास्ट टेम्पो इन जवाली। लास्ट इज थिलना, लास्ट इज थिलना, ये वाइब्रेट डांस परफॉर्म टू म्यूजिकल सिलेबस विथ फ्यू लाइंस ऑफ साहित्य, ये लास्ट हो रहा है, ठीक है, कंक्लूडिंग पार्ट कुछ साहित्य के साथ, और ये लास्ट कर जाएगा। मंगलम, मंगलम इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है, मंगलम करना या कीर्ति करना या कीर्तनम करना इज नॉट कंपल्सरी, मैंडेटरी नहीं है।
अब आएंगे मुद्रा। दो वेरिएशन आपको देखने को मिलते, कथक मुख मुद्रा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मेन मुद्रा, ठीक है, जिसमें क्या सिंबलाइज किया जाता है, ओम। क्या सिंबलाइज किया जाता है, ओम। ठीक है, 3 फिंगर को जोड़कर हम क्या सिंबलाइज करते हैं, ओम। कौन सा, कथक मुख मुद्रा। तो कथक मुख मुद्रा, कथक टिक करके नहीं आना, क्या, भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम। ठीक है, अब देखिए ये ड्यूरिंग रेपिकेशन द डांसर बेंड देयर नीज, नीज को बेंड करते हैं। ठीक है, अब जब आप जाइएगा ओडिसी डांस पे तो ये बेंड को क्या बोलते हैं, चक चक चकोर। ठीक है, और यहां पर जो बेंड होता है उसको क्या बोलते हैं, अराई मंडी। क्या बोलते हैं, अराई मंडी। तो आ सकता है कि जो बेंड होता है, जो बेंड इस तरह का बेंडिंग देखे हैं, दिस इज अराई मंडी, दिस इज अराई मंडी इन भरतनाट्यम। ठीक है, उसके बाद देखिए जब भी भरतनाट्यम किया जाता है, ये क्या को डिपिक्ट करता है, फायर को। क्या डिपिक्ट करता है, फायर। 5 तत्व हैं। भरतनाट्यम किस फॉर्म को डिपिक्ट करता है, किस कंपोनेंट को डिपिक्ट करता है, फायर। इसको फायर डांस भी बोला जाता है। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्केस्ट्रा में क्या क्या है, वोकलिस्ट, वोकलिस्ट एक होना चाहिए, गाना गाने वाला, गायक, मृदंगम, वीणा प्लेयर, उसके बाद फ्लॉटिस्ट, बांसुरी वादक, और क्रिम्बल प्लेयर, झाल। ठीक है, ये ऑर्केस्ट्रा में होता। और द पर्सन हु कंडक्ट्स द डांस रेसिक्शन इज नाटू वानर। ठीक है, एक आदमी आप देखते हैं ता धिन धिन करता है, उसको क्या बोलते हैं, नाटू वानर। ठीक है, पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और वहां डांस भी हो रहा है, एक आदमी को देखिएगा वो रिसिक्ट कर रहा हाथ से करता है क्लासिकल डांस में, वो कौन हो गया, नाटू वानर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हम पर्सनालिटीज के बारे में जानेंगे जो भरतनाट्यम को एक इंटरनेशनल लेवल का पहचान दिलाती हैं। ठीक है, जिसमें नाम आता है सबसे पहला रुक्मणी देवी अरुणडेले। ठीक है, फिर मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, ये कुछ कुछ नाम है जो अपने को याद रखना है। सेकेंड डांस इज कुचिपुड़ी, सेकेंड डांस इज कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी देखेंगे तो आंध्र प्रदेश कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से आया। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो यक्षगान को डिपिक्ट किया जाता है, यक्षगान दिखाया जाता है, डांस ड्रामा है। उसके बाद देखेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग है वो आपको देखने को मिलेगा तीर्थारनायर योगी, जो कंपोज करते हैं कृष्ण लीला तरंगिनी। कौन से बुक में, कुचिपुड़ी। जैसे भरतनाट्यम का कहाँ मिला था, चिदम्बरम टेम्पल से, वैसे कुचिपुड़ी का अपना एविडेंस कहाँ से मिलता है, कृष्ण लीला तरंगिनी बुक से। ठीक है, किनकी बुक है ये, तो तीर्थ नारायण योगी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी आप सुने हो कुचिपुड़ी का, क्या, लॉर्ड कृष्णा जो है, लॉर्ड कृष्णा जो है वो क्या करते हैं, उनकी ढेर सारी रानियां थी, किस रानी के साथ वो हम भूल गए। ठीक है, तो अपने एक रानी के साथ जाते हैं स्वर्ग में, क्या नाम था, रुक्मणी, रुक्मणी, रुक्मणी के साथ स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग से एक फूल, क्या मिलता है, एक फूल मिलता है, वो फूल रुक्मणी को दे देते हैं। आते हैं और सत्यभामा को स्टोरी सुनाते हैं, सत्यभामा को स्टोरी सुनाते हैं कि हम आज गए थे और वहां पर एक फूल देखने को मिला। और वो फूल किसके लिए लाते हैं, वो रुक्मणी के लिए नहीं लाते, रुक्मणी को घुमाने ले जाते हैं। फूल किसके लिए लाते हैं, सत्यभामा के लिए। फूल किसके लिए लाते हैं, सत्यभामा के लिए। ठीक है, कौन से फूल होता है वो, परिजात का फूल। ठीक है, इसी कारण माना जाता है कि पारिजात का जो फूल है वो स्वर्ग से आया है धरती पे। क्यों, कौन लाए, लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, सत्यभामा रूठ जाती हैं, सत्यभामा रूठ जाती हैं। क्यों रूठती हैं, उनको लेके नहीं गए। वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए फूल लेके आए, लेकिन वो क्या बोलती हैं, हमको घुमाने नहीं ले गए वहां। कृष्ण वहां से पूरा वृक्ष भी ले आते हैं, लेकिन भी वो नहीं मानती हैं।
तो ये जो पूरा ये है डांस है, ये कृष्ण और सत्यभामा के ही अराउंड घूमेगा, ठीक है। ये पूरा डांस कुचिपुड़ी किसके अराउंड घूमेगा? कृष्ण एंड सत्यभामा। सत्यभामा रूठी हुई हैं, कृष्ण उनको मना रहे हैं। तो पूरा जो आप डांस देखिएगा उसमें पूरा ये नाटक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कृष्ण सत्यभामा को मना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सिद्धेंद्र योगी हैज ए ड्रीम विथ लॉर्ड कृष्णा आस्क्ड हिम टू कंपोज अ डांस ड्रामा बेस्ड ऑन मिथ ऑफ ब्रिंगिंग पारिजात फ्लावर फॉर सत्यभामा, सत्यभामा, ठीक है, एंड मोस्ट बिलवर्ड क्वीन ऑफ कृष्णा, ठीक है। ये भी आ सकता है, मोस्ट बिलवर्ड क्वीन ऑफ कृष्णा इज सत्यभामा, ठीक है। सेकेंड, कौन से फ्लावर? पारिजात फ्लावर, इसी टेल को डिपिक्ट किया जाएगा। देखिए, कृष्ण है और ये सत्यभामा, ठीक है। तो ये जो इसका एविडेंस आपको कहां से देखने को मिला? पहला कौन सा? कृष्ण लीला तरंगिनी, ठीक है। सेकेंड जो देखने को मिलेगा, तो ये कंपोज किए, ये कंपोज किए कौन सा? भामा कलप्पम, भामा कलप्पम। भामा कलप्पम क्यों? सत्यभामा की स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? सत्यभामा। तो ये डांस हो रहा है कुचिपुड़ी, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये कौन है? सत्यभामा, ये कृष्ण है। तो इसका ड्रेसिंग भी जो होगा, इसका ड्रेसिंग भी जो होगा, क्या उसी तरह से होगा? जो कृष्ण बनेगा वो कृष्ण के ड्रेसिंग में होगा, ठीक है। और जो सत्यभामा बनेंगी वो साड़ी वगैरह पहन के, ठीक है। तो कॉस्ट्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डांस के लिए, कॉस्ट्यूम भी इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी का डांस कर रहे हैं, जो मेल डांसर है, ब्रह्मा लग रहा है वो, चलेगा? उसको कैसा लगना चाहिए? कृष्ण जैसा लगना चाहिए, ठीक है। रावण जैसा लग रहा है, चलेगा? क्या होना चाहिए? कृष्ण जैसा दिखना चाहिए। समझ में आया? जो लेडीज हैं, जो लेडी डांसर है, मेन डांसर, वो कैसी दिखनी चाहिए? सत्यभामा की तरफ। और जो साइड डांसर रहेंगे वो गोपी की जैसे दिखनी चाहिए। तो उनका ड्रेसिंग, उनका कॉस्ट्यूम भी वैसा होना चाहिए, मोर का पंख होना चाहिए। समझ में आया? ड्रेसिंग कृष्ण जैसा होना चाहिए, बांसुरी होना चाहिए। तो अपने लिए आहार्य भी इंपॉर्टेंट है, मेकअप भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ये नहीं कि चलेगा नारद मुनि लग रहे हैं, नहीं चलेगा वैसा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको जो पेट्रोनाइज किए हैं नवाब ऑफ गोलकोंडा अब्दुल हसन तानिसा, ये देखने को मिलेगा। जो ग्रांटेड विलेज कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी एक विलेज का नाम है, वो दे दिए अगर्न हर्मा टू फैमिलाइज ब्राह्मण्स टू हेल्प टू कंटिन्यू दिस आर्ट, यानी पेट्रोनेज के रूप में आपको गोलकोंडा के ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड, जो भी कुचिपुड़ी का डांस होगा, जो भी सत्यभामा बनेंगी, वो एक मेल कैरेक्टर होगा। कुचिपुड़ी फीमेल नहीं करेंगी, कौन करेगा? मेल, ठीक है। आइदर कृष्णा इज ए मेल एंड सत्यभामा इज ऑल्सो ए मेल। समझ में आया? अब करते हैं लोग, अब फीमेल करती हैं, लेकिन जो मेन इसका जो लिखा हुआ आपको मिलेगा कैनोनिकल टेक्स्ट में, उसमें एक्टर्स आर मेल ओनली, दिस इज नॉट अ फीमेल डांस। कौन? मेल। भारतनाट्यम फीमेल कर सकती है, कुचिपुड़ी इज मेल डांस ओनली, ठीक है। एक्टर्स आर मेल ओनली, ठीक है। फीमेल का जो इंप्रोनाइजेशन है वो भी कौन करेगा? मेल। जैसे कि आप यहां देखिए, सिद्धेंद्र योगी, ये इनको देखिए, वेदांतरम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी डांसर हैं, ये सत्यभामा का रोल किया करते थे। समझ में आया? बहुत बड़े डांसर है कुचिपुड़ी का। तो ये सब नाम आपको थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। पद्मश्री वेदांतम सत्यनारायण शर्मा सत्यभामा कर रहे हैं, देखिए। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट नाम जो देखने को मिलेंगे, बाल सरस्वती, रागिनी देवी, वतंतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री वगैरह आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक। अब जैसे कि आपने भारतनाट्यम में पूरा प्रोसेस पढ़ा, वैसे कुचिपुड़ी में भी प्रोसेस है। उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था? अलरिपू। क्या पढ़ा था? अलरिपू। इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा? गणेश वंदना। क्या किया जाएगा? गणेश वंदना। तो पहला कोई भी डांस का फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या है? ऑफरिंग फ्लावर्स, या ऑफरिंग, क्या उसको बोलते हैं, भगवान के प्रति अपना स्नेह अर्पित, उसको क्या बोलेंगे? ऑफरिंग
ग्रेटिट्यूड, ऑफरिंग ग्रेटिट्यूड टू गॉड एंड टेकिंग परमिशन, ठीक है, टेकिंग परमिशन। अब सेकेंड, अब जो उसमें लास्ट देखे थे थिलना, क्या है थिलना? थिलना में क्या है कि 3 स्टेप में थिलना होता है। एक बार फ्रंट स्टेज में, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, 3 स्टेप में प्रणाम किया जाएगा और विदाई ली जाएगी, परमिशन लिया जाएगा। थिलना में भी परमिशन है, अलरिपू में भी परमिशन है, लेकिन वो परमिशन गॉड से, भगवान से, और थिलना में परमिशन ऑडियंस से। थिलना जैसे कोई भी डांस परफॉर्म होता है, उसके बाद देखते होंगे डांसर झुक के प्रणाम करते हैं, क्यों? टेकिंग परमिशन कि अब ये डांस कंप्लीट हुआ, नाउ आई एम ग्रांटिंग परमिशन टू अबाउट दिस डांस, हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब ये डांस खत्म होता है, हम आपसे परमिशन ले रहे हैं स्टेज से जाने का, विदा, ठीक है। गणेश वंदना, हमने गॉड से परमिशन लिया, ग्रेटिट्यूड दिखाया। दूसरा मेला विम्पू, इसमें मेला विम्पू, तो देखिए इसमें 2-2 भगवान से परमिशन है। पहला जो परमिशन कुचिपुड़ी के लिए लिया जाएगा वो केवल और केवल गणेश से लिया जाएगा। किससे? गणेश, वही शंकर जी के छोटे बेटे, ठीक है। और सेकेंड जो है वो अदर डाइटिस, जिसको मेला विम्पू कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेला विम्पू। ये देखिए गणेश वंदना हो रहा है। उसके बाद आएगा, ये तो जानते आप, बताइए, जाति स्वरम जानते हैं, फिर शब्दम, ठीक है, फिर कलप्पम। कलप्पम कैसा पीस है? नाट्य पीस। कलप्पम इज अ नाट्य पीस, दिस इज डिपिक्टिंग कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हो रहा है। फिर होता है पदम। पदम जानते हैं? पदम में क्या होता है? आर्टिस्ट शो हिज बेस्ट स्किल। कुचिपुड़ी के जिस पोज में, जिस डांस पोज में वो सबसे ज्यादा महारत है, उसको किस फॉर्म में दिखाएगी? पदम में। दिखाएगी नहीं, दिखाएगा, मेल डांस ओनली है ना, दिखाएगा किसमें? पदम। और लास्ट में श्लोकम। श्लोकम मतलब कुछ वर्ड्स स्लो टेम्पो में हुए, जिसमें वर्डिंग किस टाइप में रहते हैं? श्लोक के फॉर्म में, और वो फिर डांस खत्म होगा। ये डांस खत्म होने के बाद जो इसका मेन अट्रैक्शन है वो आता है। कुचिपुड़ी का डांस पूरा कंप्लीट होने के बाद इसका मेन अट्रैक्शन शुरू होता है, दैट इज जलचित्र नृत्यम। दैट इज जलचित्र नृत्यम। जैसे ये देखिए, एक पूरा फ्लोर है, इस पे कुछ आटा बिछा दिया जाएगा या अबीर बिछा दिया जाएगा या समथिंग फ्लोर ऐसा बिछा दिया जाएगा, और ये पूरा डांस कंप्लीट होने के बाद का है। डांस पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ देर के लिए लाइट्स ऑफ होंगी या पर्दा गिरेगा, एनीथिंग, और उस जमीन पे क्या बिछा दिया जाएगा? कुछ फ्लोर बिछा दिया गया, अबीर बिछा दिया गया, एनीथिंग। उसके बाद जो भी डांसर है वो डांस करते करते, डांस करते करते और थिरकते थिरकते कोई डायग्राम बनाएगा, ठीक है, कोई फूल बना दिया, कोई जानवर का चित्र बना दिया, कमल बना दिया, एनीथिंग। दिस इज the most important part of कुचिपुड़ी, that is जलचित्र नृत्यम, that is जलचित्र नृत्यम, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्लोर पे कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं, तरंगम। उसके बाद आएगा तरंगम। वो आकृति बनाने के बाद एक ब्रास का प्लेट लाया जाएगा, ठीक है, ब्रास का प्लेट। इसके प्लेट के दोनों छोर पे पैर रख के अब डांस होगा। ऊपर क्या रहेगा? कलश। ऊपर क्या रहेगा? कलश। पहले होगा जला चित्र नृत्य, ठीक है, उसमें क्या है? कोई फ्लोर पे कुछ आकृति बनाई जाएगी। सेकेंड जो पार्ट आपका आएगा दैट इज तरंगम। तरंगम क्या है कि एक ब्रास के प्लेट पे, ब्रास के प्लेट पे दोनों तरफ ऐसे पैर रखेंगी, ये रखेगा, सॉरी रखेगा, और ऊपर क्या रहेगा? कलश। उसके बाद उस प्लेट पे ही डांस होगा, नीचे नहीं, उस प्लेट पे ही बैलेंस करके डांस करना है, ठीक है। ये दो जो आपको ट्रेलिंग पार्ट मिलेगा ये कुचिपुड़ी में ही देखने को मिलेगा। इसी कारण ये बहुत हार्ड डांस है, डिफिकल्ट डांस है। इसी कारण आप देखते कोई भी डांस सीख रहा है तो भारतनाट्यम सीख रहे, कुचिपुड़ी सीखने वाले कम देखने को मिलेंगे। क्यों? सब तो कर लिया, लास्ट में पेंटिंग बनाना है, पेंटिंग नहीं बन रहा है और तरंगम नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
स्टोरीज ऑफ भागवत पुराण। क्या क्या स्टोरी डिपिक्ट किए जाते हैं? सत्यभामा की स्टोरी प्लस भागवत पुराण के भी स्टोरी डिपिक्ट किए जाते हैं। उसके बाद देखिए ये जो डांस होता है कैसा रस, कैसा रस? श्रृंगार रस। क्या प्ले किया जाता है? श्रृंगार रस। ठीक है, रस अभी देखे, श्रृंगार रस। लास्य एंड तांडव आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसमें लास्य भी है, तांडव भी है। ठीक है, उसके बाद देखने को मिलेगा इच कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ विथ अ दारू विच इज ए स्मॉल कंपोजिशन ऑफ डांस एंड ए सॉन्ग। अब क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन भी कराया जाता है। जैसे जो डांसर आएंगे आएंगे और क्या करेंगे? दारू करेंगे। क्या करेंगे? दारू। दारू का मतलब एक स्मॉल पीस, अपना जो एक्ट है उसका एक स्मॉल पीस वहां दिखाएंगे, दैट इज नोन एज दारू। दैट इज नोन एज दारू। जैसे कोई आया, इतने सारे पोजेज हैं, कोई पोज उसका बहुत मतलब बढ़िया से वो करने जानता है, तो वो दारू में आके क्या दिखाएगा? उस पोज को, उस एक्ट को दिखाएगा। समझ में आया? तो ऐसे इंट्रोडक्शन होता है। ठीक, तो कुचिपुड़ी में आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिले। एक, भरतनाट्यम में इंट्रोडक्शन नहीं था। भरतनाट्यम में इंट्रोडक्शन नहीं था। कथकली में भी आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन भरतनाट्यम में इंट्रोडक्शन नहीं था। कथकली के इंट्रोडक्शन पार्ट को क्या बोलते हैं? दारू। ठीक है। सेकेंड, इसमें आपको ट्रेलिंग में दो बड़े बढ़िया चीज देखने को मिले। पहला जलचित्र नृत्य और सेकेंड तरंगम। क्या है? तरंगम। ठीक है। कैसा रस? श्रृंगार रस। कौन कौन सा क्या बोलते हैं डांस के फॉर्म? लास्य एंड तांडव दोनों। ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मतलब समझ में आता? ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या? बिहार वाला ऑर्केस्ट्रा नहीं। ऑर्केस्ट्रा का मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्या क्या बजेगा। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ऑर्केस्ट्रा। अ ग्रुप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टुगेदर, जो एक साथ बजाया जाए। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है लेकिन अलग अलग बजाया जा रहा है, दैट इज नॉट ऑर्केस्ट्रा। एक साथ बजाया जाए, दैट इज ऑर्केस्ट्रा। केवल एक आदमी बांसुरी बजा रहा है, क्या वो ऑर्केस्ट्रा है? नहीं। बांसुरी के साथ ढोल भी बज रहा है, दैट इज ऑर्केस्ट्रा। दो भी हो गया, साथ बज रहा, दैट इज ऑर्केस्ट्रा। ठीक है। ऑर्केस्ट्रा में मेनली जितने भी क्लासिकल डांसेस देखेंगे उसमें कैसा म्यूजिक? हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो कार्नेटिक म्यूजिक। क्यों? क्योंकि ये भी ट्रेडिशन से बंधा है, ये भी रूल से बंधा हुआ है। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं क्लासिकल डांस, वैसे कार्नेटिक म्यूजिक का मतलब कर्नाटक का म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक इज नोन एज कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक बजेगा, इंस्ट्रूमेंट इसमें रहेगा मृदंगम, वीणा, क्रिम्बल्स। ठीक है, मृदंगम, वीणा, क्रिम्बल्स। इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए, डांसर राधा रेड्डी, इंद्रानी रहमान। उसके बाद आते हैं हम मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है ये जानते हैं आप? किस पे बेस्ड है? मोहिनी की डांस। कब? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो दो चीज निकला, पहला अमृत और दूसरा विष। विष को शिव जी ने पी लिया। जो अमृत जब निकला तो अमृत के लिए मार हो गई, देवताओं और असुरों के बीच मार हो गई। अब हुआ कि अगर असुर इसको पी जाएंगे तो फिर पूरे धरती का विनाश हो जाएगा। तो इसका जिम्मा कौन उठाते हैं? विष्णु। कौन उठाते हैं? विष्णु। वो क्या करते हैं? वो एक रूप लेते हैं, एक सुंदर स्त्री का रूप लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मोहिनी। देखिए हर डांस में आपको कोई ना कोई स्टोरी डिपिक्शन दिख रहा है। ठीक है, वो किसका रूप लेते हैं? मोहिनी का। और मोहिनी का रूप लेके एक तरफ देवता को बिठाते हैं और एक तरफ दानव को बिठाते हैं और बोलते हैं कि हम डांस करते करते अमृत को छलकाएंगे। ठीक है, और आप लोग पीते जाइएगा। लोग राजी हो जाते हैं। उनका टारगेट क्या रहता है कि जो भी अमृत है वो हम किधर छलका देंगे? देवताओं की तरफ। असुरों को नहीं मिलेगा। तो असुर पहले नहीं जानते हैं, बाद में समझ जाते हैं कि अपने को नहीं मिल रहा अमृत। उसी अमृत का बूंद 4 जगह गिरा। कहां कहां गिरा?
उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। ठीक है, तो वहां क्या होता, महाकुंभ, कुंभ। ठीक है, अर्धकुंभ और महाकुंभ सब प्रयाग में होता। ठीक है, वहीं से आया स्टोरी। समझ गए, मोहिनीअट्टम किसके डांस को डिपिक्ट किया जाएगा, विष्णु ने डांस किया था। ठीक है, कौन सा डांस, मोहिनीअट्टम। कौन सा, मोहिनीअट्टम। ठीक है, अब मोहिनीअट्टम लिटरली इंटरप्रेट्स मोहिनी, ये जान गए, ये मोहिनी घड़ा। ठीक है, डिपिक्ट करिए, एक तरफ देवता एक तरफ दानव। ठीक है, इसके प्रमाण अपने को कहां से मिलते, वयावरह माला। ठीक है, इससे मिलते। उसके बाद देखिएगा एक और पुस्तक, घोष यात्रा। ये दोनों में आपको मोहिनीअट्टम के प्रमाण देखने को मिलते हैं और पोजेज के बारे में भी चर्चा की गई है। जहां जहां प्रमाण मिलेगा वहां पोज की भी चर्चा की गई है कि कैसे मोहिनीअट्टम को परफॉर्म किया जाएगा। टेम्पल डांस है, कैसा डांस है, टेम्पल डांस। जितने भी अभी देखे वो सारे टेम्पल डांस है, भारतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो और मोहिनीअट्टम। ठीक है, उसके बाद देखिए डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में ये डिफरेंट हिसाब से चेंज होता गया। जैसे थाई नंगई, ठीक है, वन विथ ब्यूटीफुल हैंड, उसको क्या बोला जाता है, थाई नंगई। एक स्त्री जिसका ब्यूटीफुल हैंड हो, क्या उसको बोला जाएगा, थाई नंगई। दासी, सर्वेंट, किसका सर्वेंट, गॉड का, देवदासी। डांसर को राजा नहीं बोला गया, क्या बोला गया है, दासी। ठीक है, उसके बाद तिबिच्छी, देवा अड़ी आची, इसको क्या बोला जाएगा, दैट हु सर्व्ड एट फीट ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान के चरणों पे क्या करता हो, आराधना करता हो, उसको क्या बोला जाता है, देवी तिच्छी। और कोथाईची, कोथाईची मतलब हु परफॉर्म कोठू, कोठू का मतलब डांस, कोठू का मतलब डांस। ठीक है, ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। व्हाट इज कोठू इन ये मोहिनीअट्टम, तो क्या लिखेगा, डांस। ठीक है, ये कुछ कुछ वर्ड हैं, ये वर्ड साउथ के वर्ड है, तमिल के वर्ड है, नहीं समझ में आएगा। मलयालम, मलयालम नहीं, मलयालम तो ऊपर हो गया, केरला में क्या होगा, मलयालम तो ऊपर आंध्र प्रदेश में हो गया ना। तेलुगु, हाँ आंध्र प्रदेश में तेलुगु, वहां मलयालम हो गया। तो मलयालम में ही कुछ कुछ वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स की मीनिंग आप इस कारण नहीं जान रहे क्योंकि आपसे फेमिलियर नहीं है। ठीक है, इधर का रहता तो जानते। अब दोनों जगह लगभग मान के चलो, केरला और तमिलनाडु दोनों जगह ये किया जाता है। उसके बाद देखिए जैसे जैसे टेम्पल वाला प्रथा खत्म होता गया तो फिर ये कोर्ट्स में भी आया, ये कोर्ट्स में भी आया। मतलब पहले जो देवदासी वाला सिस्टम था टेम्पल्स में, जब टेम्पल वाला सिस्टम धीरे धीरे कम होता है, जब डिक्लाइन होता है एक फेज का, जब मुगल सल्तनत आती है, ठीक है, तो टेम्पल का डिक्लाइन होता है। मिडाइवल फेज, एंशिएंट फेज में ये अपलिफ्टेड है, लेकिन मिडाइवल फेज में जाने के बाद धीरे धीरे कम होता है। तो इनको पेट्रोनाइज करने के लिए कोर्ट आर्ट बनते, जैसे कथक वगैरह देखिएगा कोर्ट आर्ट बन गए बाद में। समझ में आया। तो अभी आप कोई डांस देखते तो लंबा सा ये है महल है, उसमें डांस हो रहा, वो क्यों हो रहा, दैट शोज द डिक्लाइन फेज ऑफ दैट डांस, नॉट द एमिनेंट फेज। वो डिक्लाइन फेज को दर्शा रहा कि वो कोर्ट में आ गया। पहले कोई भी आर्ट क्लासिकल डांस का देखिएगा वो कहां से शुरू हुआ, टेम्पल्स से। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको रिवाइव करने के लिए पेट्रोनेज के रूप में देखिएगा तो कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें तंजावुर क्वार्टर्स का नाम आता है, जिसमें कौन है, पनैया, चिनैया, शिवनंदा एंड वेदुवेलु, ये चार आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको एक राजा देखने को मिलेंगे, महाराजा स्वाति तिरुनूल रामवर्मन। ठीक है, ये दो पेट्रोनाइज के रूप में आप याद रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे तो वेदुवेलु स्ट्रक्चर्ड मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम का स्ट्रक्चर कौन किया, वेदुवेलु। ठीक है, उसके बाद दिस डांस इज परफॉर्म बाय देवदासी सुगंधवाली, देवदासी
सुगंध वाली, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो मोहिनी अट्टम को पैट्रोनाइज करने वाले एक वीएन मेनन है, जिन्होंने मुंडक राजा करके दिया एक जगह। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला कला मंडलम, ठीक है। केरला कला मंडलम में आपको मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों को पैट्रोनाइज होते हुए दिखेगा। ये बहुत बड़ा संस्था आपको देखने को मिलेगा जो क्लासिकल डांस को पैट्रोनाइज, जैसे जब आप देखिएगा मणिपुरी डांस या सतरिया डांस, इसको पैट्रोनाइज करने का एक सेंटर आपको देखने को मिलता है। कौन सा सेंटर? शांति निकेतन, रवि निकेतन, शांति निकेतन, ठीक है। उसी तरह से जब आप साउदर्न क्लासिकल डांस को देखिएगा तो पैट्रोनाइज करने का एक बड़ी संस्था आपको जो देखने को मिलेगी वो है केरला कला मंडलम, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये डांसर देखने को मिलेगा तो कल्याणी कुट्टियम्मा। मोहिनी अट्टम जो है ग्रेसफुल डांस है, कोई एब्रप्ट जर्क इसमें देखने को नहीं मिलेगा। आपको सब डांस में जर्क देखने को मिलेगा कि जब डांसर कोई परफॉर्म कर रहा है तो एकदम धीरे धीरे कर रहा है एकाएक, लेकिन मोहिनी अट्टम एक ऐसा डांस है जिसमें कोई भी एब्रप्ट जर्क देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट स्टाइल में किया जाएगा, ठीक है, जो डिपिक्ट करता है किसको? फेमिनिन को। किसको? फेमिनिन, ठीक है। मोहिनी अट्टम में क्या परफॉर्म करना है? फेमिनिन को दर्शाना है, ठीक है। मेल कैरेक्टर से करते मेनली, लेकिन क्या शो करते हैं? फेमिनिन, ठीक है। उसके बाद द मूवमेंट emphasizes द ग्लाइड्स अप एंड डाउन मूवमेंट एंड टोज लाइक द वेव्स ऑफ द सीज। एब्रप्ट नहीं है, कोई भी आपका जो हाथ या पैर का ये चलेगा मूवमेंट चलेगा वो लाइक वेव ऑफ द सीज। जैसे कथकली में देखोगे तो तुरंत तुरंत चेंज होता, जैसे आगे ले जाना मुंडी तो तुरंत ऐसे करके लेके जाएगा, इसमें धीरे धीरे आगे लेके जाएगा, ठीक है। हाथ का मूवमेंट है तो जर्क नहीं, धीरे धीरे लाइक ए वेव, धीरे धीरे। समझ में आया? दिस इज मोहिनी अट्टम, दिस इज लास्ट डांस, ठीक है। स्विंगिंग ऑफ द कोकोनट पाम ट्रीज एंड पेडी फील्ड्स। जैसे पेडी फील्ड हवा चल रहा हो तो क्या बोलते, कोकोनट वाला ट्री जो हवा चल रहा हो तो कैसे कोकोनट धीरे धीरे उधर होता है, वैसे पेडी फील्ड देखोगे धीरे धीरे हवा चलता है, ऐसे ऐसे होता है। वैसे ही मोहिनी अट्टम में एब्रप्ट जर्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्या इसमें दर्शाना है? फेमाइन, फेमिनिन, फेमाइन बोले फेमिनिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट हैंड गेस्चर एंड मुख्य अभिनय। हैंड गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एब्रप्ट जर्क नहीं है तो धीरे धीरे हैंड गेस्चर देना। और मुख्य अभिनय, मुख्य में हमेशा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नवरस का पहला क्या था? श्रृंगार। क्या होना चाहिए? श्रृंगार, ठीक है। व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट कॉस्ट्यूम, ये इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम लाल ड्रेस पहन के कर रहे हैं, स्टार्टिंग बोले थे ना, हो सकता है नहीं। अगर मोहिनी अट्टम आप करना चाहते हैं तो आपको व्हाइट ड्रेस ही या ऑफ व्हाइट साड़ी ही पहनना पड़ेगा। समझ में आया? अभी तक ऐसा कोई कॉस्ट्यूम को लेके ये नहीं था, कंपल्सन नहीं था, एकदम यही कलर का पहनना, वैसा नहीं था। लेकिन मोहिनी अट्टम में है, मोहिनी अट्टम आप केवल और केवल व्हाइट ड्रेस पहन के ही कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मूवमेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम नागिर कोथू एंड फीमेल फोक डांस कोकाली एंड तिरुचिरंकिली। ये सब इसी से निकला, इसी से आगे बढ़ा। हैंड गेस्चर कितने हैं? 24। मोहिनी अट्टम में कितने हैंड गेस्चर हैं? 24, ठीक है। जो कहां से लिए गए हैं? हस्तलक्षणा दीपिका, हस्तलक्षणा दीपिका नाम की पुस्तक है, उससे 24 ऐसे हैंड गेस्चर लिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हैंड गेस्चर आपको दिखाया गया जिसमें पताका मुद्रा, ये क्या है? पताका मुद्रा, ठीक है। कथक मुद्रा, कथक मुद्रा, फिर कथक मार के आ जाओगे। कथक मुद्रा किसका है? मोहिनी अट्टम। एक कथक जो हम देखें, कथक हैंड गेस्चर एक और था, कहाँ का है? भारतनाट्यम, ठीक है। दूसरा कथक मुद्रा, कथक का मतलब क्या होता है? डिपिक्शन ऑफ स्टोरी, डिपिक्शन ऑफ स्टोरी। तो ये जो मुद्रा आया, ये मुद्रा आया तो उस समय क्या होगा? मतलब समझो कि अब जो डांसर है वो एक स्टोरी को डिपिक्ट कर रहा है। जब जब वो जैसे डांस चल रहा है, धीरे धीरे डांस चल रहा है, धीरे धीरे डांस चल रहा है,
और फिर वो क्या स्टोरी को डिपिक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा सिग्निफिकेंट क्या है, वो अपने मुद्रा को इस टाइप का कर लेगा, हम अपने को भी नहीं आता, इस टाइप का मुद्रा कर लेगा। मतलब क्या समझ में आ गया कि अब स्टोरी का डिपिक्शन किया जाएगा, अब फर्दर स्टोरी का डिपिक्शन किया जाएगा। ठीक है, अर्धचंद्र मुद्रा, कौन सा मुद्रा, अर्धचंद्र मुद्रा। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए स्थनाकाज, स्थनकाज। ठीक है, फुट का पोजीशन, ये फुट का पोजीशन आप मेनली देखे होंगे, दिस इज मोहिनी अट्टम पोजीशन, दिस इज मोहिनी अट्टम पोजीशन, जिसमें एक पैर के ऊपर एक पैर को ऐसे रखा जाता है, दिस पोज इज नोन एज स्थकनज। ठीक है, और आपको जो भी देखने को मिले वो फुट रेज्ड पोज देखने को मिले, हल्का सा मतलब बेंडिंग पोजीशन पे नी। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे चौक चौट या जो ये बोलते हैं ओडिसी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पोजीशन आपको फुट का पोजीशन देखने को मिलेगा वो स्थानक। नाम थोड़ा अटपटा है, याद नहीं होगा, याद नहीं होगा, लेकिन कैसे क्लिक करना है एमसीक्यू में देख के। ठीक है, एमसीक्यू में आए तो दिमाग में डिपिक्ट होना चाहिए, ये उस डांस का है बस। अब अलग अलग तरीके हैं, मेनली आपको 7 तरीके ही हर जगह देखने को मिलेंगे, मेनली एक आध को छोड़कर। जैसे लास्ट जो आपने देखा कुचिपुड़ी, उसमें 2 ऐसे इंपॉर्टेंट थे जो लास्ट के हैं, जो ट्रेलिंग पार्ट है, और वही मेन खूबसूरती है कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी का मेन खूबसूरती अगर आ गया इज द स्टार्टिंग पार्ट, नहीं लास्ट पार्ट। कौन कौन सा, जल, चित्र, नृत्य एंड तरंगम। ठीक है, इसमें देखिए तो पहला क्या होता है चोलुकेथु, क्या होता है चोलुकेथु, फिर जाति स्वरम, जाति स्वरम से अब आप लोग वाकिफ हो गए। जाति स्वरम के बाद पद वर्णम, फिर पदम, पदम भी जान गए। थिलना, ट्रेलिंग पार्ट। थिलना के बाद फिर श्लोकम, श्लोक रिसाइट किए जाएंगे, और उस श्लोक पे बहुत क्या बोलते हैं स्लो डांस होगा। ठीक है, और लास्ट में है सप्तम, लास्ट में है सप्तम। इंस्ट्रूमेंट देखिएगा ऑर्केस्ट्रा तो क्या क्या है, मृदंगम, इडाका, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मृदंगम तो सब में है, इसमें क्या यूज हो रहा है, इडाका। ठीक है, फिर वीणा और क्रम्बल्स, जिसको कुजिथलम बोलते हैं, क्रम्बल्स, झाल। ठीक है, मोस्टली कौन सा म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक। इंपॉर्टेंट डांसर हम देखेंगे तो माधुरी अम्मा देखने को मिलेंगी, जय प्रभा मेनन और सुनंदा नायर। ठीक, अब सेकेंड डांस के इसमें आते हैं हम, दैट इज कथकली, दैट इज कथकली। कथकली का मतलब डिपिक्शन ऑफ स्टोरी। ठीक है, आप हमेशा देखिएगा कोई भी डांस मेनली जो है उसमें कथा लिखा हुआ है, कथा, कथा बोले तो डिपिक्शन ऑफ स्टोरी। ठीक है, कथकली स्टोरी का डिपिक्शन, इसी कारण तो इसको नाटक भी बोला जाता है। नाट्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किसी स्टोरी को डिपिक्ट कर रहा है। कथकली ओरिजिन कहां से हुआ, केरला के टेम्पल से। दोनों का ओरिजिन मोहिनीअट्टम एंड कथकली केरला, तमिलनाडु में दिखेगा, लेकिन मेन ओरिजिन अगर पूछा जाए एक ऑप्शन है तो केरला, 2 ऑप्शन है तो केरला तमिलनाडु दोनों दे सकते। रमनाट्टम और कृष्णाट्टम। अब देखो नाटम क्या है लिखा हुआ, नाटम। रमनाट्टम मतलब राम से बेस्ट नाटक, रमनाट्टम मतलब एक नाटक विच इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ राम। दूसरा क्या है कृष्णाट्टम, मतलब डांस दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ कृष्णा। समझ में आया, इसको रिवाइव जो किए वीएन मेनन, दोनों केरला का, मोहिनीअट्टम एंड ठीक वीआर मेनन, वीएन मेनन। ठीक है,
कौन सा संस्थान? केरला महामंडपम, कला मंडपम, केरला कला मंडपम। ठीक है। कथकली के बारे में सबसे ज्यादा जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है अहर्य, अहर्य। ठीक है। मीन्स सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कथकली में? डांस से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट? डांस तो नहीं हो पाता, इतना भारी कॉस्ट्यूम पहन के डांस तो हो नहीं पाएगा, है ना। 50-60 केजी का उसका कॉस्ट्यूम रहता है, उस कॉस्ट्यूम को पहन के डांस करना नियर इम्पॉसिबल। ठीक है। जैसे अभी आपको बोला जाए तो आप डांस कर लोगे, अभी लहंगा पहना दिया जाए 20 केजी का, करोगे डांस? केवल हाथ का कुछ गेस्चर्स दे पाओगे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कथकली में जो आपको देखने को मिलेगा वो है फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन। सेकेंड, मेकअप। दो जो मेन पार्ट है, जैसे कि आप जब कुचिपुड़ी देख रहे थे तो उसका मेन पार्ट है कि उसमें तरंगम, ब्रास वाले प्लेट पे बैलेंस। अगर आपके शरीर में बैलेंस नहीं है, आप कुचिपुड़ी सीखने गए हो तो नहीं सीख पाओगे। ठीक। मेकअप करना आता नहीं है, कथकली सीखने गए हैं, होगा। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? मेकअप करना। ठीक है। मेकअप के बाद एक्सप्रेशन देना ही नहीं आता। बॉलीवुड के अर्जुन कपूर हो आप और गए हो कौन सा डांस सीखने? कथकली, नहीं हो पाएगा। समझ में आया? अर्जुन कपूर हो और गए हो कथकली सीखने, नहीं हो पाएगा। एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है। तो द मेन पार्ट ऑफ कथकली इज एक्सप्रेशन एंड मेकअप, अहर्य। ठीक है। उसके बाद देखिए पेट्रोनेज में देखिएगा तो वीएन मेनन, ये वीएन मेनन का ये है तस्वीर है। ठीक है। कहां से इसके पहले प्रमाण देखने को मिले? मटनचेरी। कौन सा पैलेस? मटनचेरी पैलेस, ये भी पढ़ाए हैं, याद करो, मटनचेरी पैलेस। ठीक है। तो मटनचेरी पैलेस केरला, ये। ठीक है। मटनचेरी पैलेस से उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। कैसे? मुराल्स। मुराल्स बोले तो, मुराल्स का मतलब क्या होता है? वॉल पेंटिंग। मुराल और फ्रेस्को में क्या अंतर है बताओ? What is the difference between mural and fresco? मुराल का ही सब टाइप है फ्रेस्को। फ्रेस्को पेंटिंग कैसा होता है? जिसमें प्लास्टर चढ़ाए जाते हैं और पेंट किया जाता है। ठीक है। कैसे पेंट? जैसे कि इस दीवार पे आपको पेंट करना, फ्रेस्को क्या होता है? इस दीवार में आपको पेंट करना, तो पहले आप व्हाइट पेंट कर लोगे, फिर सूखने दोगे। पहले व्हाइट पेंट कर लोगे, फिर सूखने दोगे, सूखने के बाद फिर उस पर ड्राइंग करोगे। जैसे ये जब दीवार बना, प्लस्तर था, इसको पेंट हुआ, अब इसमें आपको डिजाइन बनाना, तुरंत बनाओगे। फ्रेस्को में क्या होता? जैसे प्लास्टर चढ़ाया, साथ ही साथ पेंटिंग्स भी हो रही है। क्यों? क्योंकि कलर ज्यादा पेनेट्रेट हो सके, कलर ज्यादा पेनेट्रेट हो सके। ठीक है। क्या अपने पास रियल फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं भारत में? अजंता, रियल फ्रेस्को, रियल फ्रेस्को नहीं, सेमी फ्रेस्को। ठीक है। अपने भारत में फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। मुराल्स क्या होता? मुराल्स में पीछे का जो बेस रहता उसको प्लास्टर नहीं किया जाता, पीछे के बेस को प्लास्टर नहीं। भीमबेटका मुराल, समझ में आया? किंग क्या नाम था उनका? जनक, किंग जनक दिखाया गया है केव में। कैसा पेंटिंग? मुराल, सेमी फ्रेस्को। बुद्धा दिखाया गया है मुराल्स में, कैसा? सेमी फ्रेस्को। वैसे ही मटनचेरी हाउस में मुराल्स दिखाए गए हैं
क्या डिपिक्ट करता? द डांस फॉर्म ऑफ कथकली, द डांस फॉर्म ऑफ कथकली। यहां देखिए कोई आदमी है, फ्रेस्को बना हुआ है, ये मुराल बना हुआ है, पासी फ्रेस्को या सेमी फ्रेस्को जो बोलो। क्या ये कैरेक्टर से मिल रहा है? क्या ये कैरेक्टर से मिल रहा है? समझ में आया? मीन्स ये जो दिखाया गया है, क्या दिखाया गया? अ डांस फॉर्म, दैट इज कथकली। देखिए, ठीक, समझ में आया? यानी कथकली के डांस फॉर्म को दिखाया गया है इन मट्टनचेरी पैलेस ऑफ केरला। ठीक, अब कथकली में डिपिक्ट जो किया जाता है, डिपिक्ट जो किया जाता है वो एक मार्शल आर्ट का भी फॉर्म है, दैट इज कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू को दर्शाया गया है इन कथकली। तो ये अगर विदाउट मेकअप हो रहा हो, नृत्य, नाट्य, एक ड्रामा, एक नाट्य किया जा रहा है विदाउट मेकअप, इज अ मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट कैसा आर्ट? मार्शल आर्ट किसको बोलते हैं पहले ये बताओ? हंगटा जानते हैं क्या है? मार्शल आर्ट। अभी ये तो जो राहुल गांधी, भारत जोड़ो, भारत तो जो, व्हाट इज भारत तो जो? मार्शल आर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मार्शल आर्ट? इज बॉक्सिंग अ मार्शल आर्ट? क्यों? मार्शल आर्ट आर दोज आर्ट जिसका यूज आप किसी वार में कर सकते हो। मार्शल आर्ट वो टेक्निक है जिसका यूज आप किसी वार में कर सकते हो। वार में तो बॉक्सिंग नहीं करते, वेट लिफ्टिंग नहीं करते। समझ में आया? तो इस टाइप के एक्ट जिसमें डंडा भांजना हो गया, तलवार भांजना हो गया, थांगटा वगैरह, जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिए। उसमें आपको कलारीपयट्टू देखने को मिलेगा, दैट इज अ मार्शल आर्ट। ठीक है, विदाउट मेकअप अगर वही नाट्य किया जा रहा है, द सेम ड्रामा डिपिक्शन विदाउट मेकअप इज कलारीपयट्टू, एंड द सेम ड्रामा डिपिक्शन विथ मेकअप इज कथकली। समझ में आया? इसी कारण मेकअप नहीं है तो वो डांस ही नहीं है। मेकअप नहीं, मेकअप मतलब ये मेकअप देख रहे हैं, दिस इज द मेकअप। कितना भरा पूरा मेकअप है। अगर ये मेकअप नहीं है तो वो डांस कथकली नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि इसके जो स्टोरी हैं वो एपिक्स एंड पुराण्स। एपिक्स कौन कौन है? भारत में कितने एपिक्स? 2। कौन कौन? रामायण एंड महाभारत। ये दोनों का स्टोरी और पुराण के स्टोरी को डिपिक्ट किया जाता है कथकली में। उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या शो करता है? ये शो करता है एविल पर गुड का विजय। क्या? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड एविल, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। जैसे दशहरा, दशहरा में हम क्या बोलते हैं? किस पे विजय? एविल पे विजय। हम हिंदी क्या है, कभी हिंदी नहीं बोल पाते, कभी इंग्लिश नहीं बोल पाते। हाँ, बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय, बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय। ठीक है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। कथकली में भी क्या दिखाया जाता है? जैसे पूरा ड्रामा चलेगा तो अभी तक जो भी आप डांस फॉर्म देख रहे थे उस पे जो भी कैरेक्टर आ रहे थे उसका जो ड्रामा हो रहा था, जैसे कृष्णा सत्यभामा, कौन गुड कौन एविल, कुछ नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है, विक्ट्री नहीं दिखाया जा रहा। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम में आप एक ही डांसर को डांस करते देखोगे जो उस वे में डांस कर रहा, लेकिन गॉड और ये का ये नहीं दर्शाया जाएगा। कोई भगवान नहीं बना है, कोई राक्षस नहीं बना है,
बस डांस हो रहा है, ठीक है। अब जैसे वो नाट्य पात्र में आती हैं, जो डांसर हैं जैसे वो नाट्य पात्र में आती हैं, तो वो सिंबॉलिक ये करेंगी। जैसे मान लीजिए कि ऐसे घूमते घूमते और फिर अब पॉट को दिखाना, ऐसे पॉट है, पॉट से हम देवता की तरफ दे रहे हैं, तो सिंबॉलिक दिखाएंगी। जैसे ऐसे करके हल्का ढार रही है तो समझ जाओ कि इधर देवता बैठे हुए हैं, फिर इधर करेंगी, इधर ऐसे करते करते निकल जाएंगी, मतलब असुर है, दानव है। लेकिन कोई भी उसमें कैरेक्टर एज अ हीरोइक एंड एज अ इविल नहीं दर्शाया जाए, ठीक। डांस फॉर्म जिसमें गुड एंड एविल बोथ को दर्शाया जाता है, दैट इज कथकली, दैट इज कथकली, ठीक है। इसी कारण तो मेकअप इंपॉर्टेंट है, मेकअप इंपॉर्टेंट है। फिल्म देखते नहीं पता है कौन हीरो है कौन विलेन, बैठे तुरंत जान गया ओ, ठीक। मम्मी सीरियल देख रही है, बैठ गए साथ में, जितना बड़ा टिका उतना देखते ना, क्या टीका के साइज से हम जान जाते कि किस लेवल का विलन है, होता ना। छोटा टीका है तो चलो ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता गया, एक बड़ा टीका देख रहे हैं उधर से घूम फिर के आए तो वो तो कुछ था ही नहीं, अगला जो पूरा सर घेरे हुए है, मतलब समझ गए कि ये जो है दिस इज द मोस्ट एविल कैरेक्टर ऑफ दिस सीरियल। कैसे पता चलता है? मेकअप, टीका क्या मेकअप, समझ में आया। अब कथकली कुछ सेक्शंस से आते हैं जिसमें मेन आपको जो टेक्स्ट मिलेंगे बलराम, भारतम और हस्त लक्षणा दीपिका, ठीक है। तो कुछ कुछ जो टेक्स्ट है वो आप याद कर लीजिएगा। सेकेंड, लिटरेचर हम नहीं पढ़ाएंगे, क्यों? फर्स्ट टाइम भी पढ़े थे, दिमाग खराब हो गया था, नाम ही इतने बड़े बड़े हैं, नहीं याद होगा। तो लिटरेचर पार्ट हम छोड़ के बाकी सारा परफॉर्मिंग आर्ट कंप्लीट कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन कोई क्लिक हुआ लिटरेचर से, या तो स्किप कर देंगे, अगर आ गया तो टिक करेंगे, लेकिन ज्यादा हम कोशिश करेंगे स्किप करने का, ठीक है। उससे ज्यादा नंबर हमको दे देगा अगर हम यूनेस्को पढ़ ले, जीआई टैग पढ़ ले, हम हैंडीक्राफ्ट्स पढ़ ले, हम टॉय वगैरह सेक्शन पढ़ ले, तो ज्यादा नंबर आपको देगा। डांस पढ़ ले ज्यादा अच्छा से तो वो देगा। टेक्स्ट वाला बैठे हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा, एक तो बोल नहीं पाओगे उतना लंबा लंबा, हम भी नहीं बोल पाते। केरला, तमिल, तेलुगु, ये सब में मेनली टेक्स्ट संगम लिटरेचर के देखने को मिलेंगे, मत दिमाग बढ़ाओ, ठीक है। हिंदू मैथोलॉजी थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम, जिसमें वेद पुराण के बारे में पढ़ेंगे, बस मोर देन इनफ। क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो स्किप। कुछ स्किप तो करना ही पड़ेगा, सारा तो नहीं पढ़ सकते, समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? आहार्य। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आहार्य मीन्स मेकअप। सबसे पहला जब कथकली सीखने जाओगे ना, जैसे भारतनाट्यम सीखने गए, साड़ी वाड़ी पहना के डांस करवा दिया, कथकली सीखने गए, मेकअप करवा रहा है। एक महीने बाद आओगे कि कुछ सिखाता नहीं है वहां पर, जाते हैं तो मेकअप करो, क्यों? क्योंकि मेकअप ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कथकली का जो मेन टाइम लगता है डांसर को, वो मेकअप करने में लगता है। तो इसी कारण जब आप कथकली सीखने जाओगे तो 1-2 महीना केवल वो मेकअप करना सिखाएगा, उसके बाद डांस सीखो। अगर मेकअप करने नहीं जाने तो बोलेगा कि ठीक है शिफ्ट हो जाइए आप भारतनाट्यम वाले ग्रुप में। समझ में आया? 3 टाइप के मेकअप। कितने टाइप के? 3 टाइप के, ठीक है। वो भी आगे हम बताएंगे कि मेकअप कैसे कैसे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम समझेंगे कि जो मेकअप किया हुआ आदमी उसको हम कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर एक आदमी आपको दिख रहा, ठीक है, मेकअप किया हुआ है, इसको बोलते हैं पछा कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? पछा कैरेक्टर। कैसे पता चलेगा? ग्रीन पेंट। इसका चेहरा देखो क्या से है, ग्रीन पेंटेड है, मीन्स ये कोई हीरो को दिखाएगा, दिस इज हीरो। कथकली देखोगे तो जो ग्रीन पेंटेड डांस कर रहा है या एक्ट कर रहा है, दैट इज हीरो। वो क्या है? हीरो। जैसे मेकअप से आप पता कर लेते सीरियल में कौन विलेन है कौन हीरो है, वैसे हीरो कैसे पता करेंगे कथकली में? ग्रीन पेंट। जो ग्रीन पेंट किए हुआ है वो हीरो है, या किंग, कहीं का किंग है, राजा, या
कोई नोबल पर्सनालिटी है या डिवाइन पर्सनालिटी? समझ में आया? यानी अपने पिक्चर का हीरो कौन है? जिसने ग्रीन पेंट किया है, जिसने ग्रीन पेंट किया है। समझ में आया? इसके बाद हम देखेंगे काथी कैरेक्टर। कैसा? काथी। काथी कैरेक्टर मतलब एविल, मतलब विलेन। ठीक है, तो विलेन कैसे पहचानेंगे? ग्रीन ये किया हुआ। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? इसका देखिए तो इसका जो डिटेलिंग है वो ब्लैक से रहेगा, इसका डिटेलिंग रेड से रहेगा। ठीक है, जो मेन कैरेक्टर आपको दिखेगा इसके मूछे देखने को नहीं मिलेंगे। मूछ है? नहीं, मूछ है। ठीक है, नोब, नोज नोब, ये नोज नोब लगाया है। ठीक है, नोज नोब इज द सिंबल दैट इज कोई भी नोज में, ये तो मेन कैरेक्टर, ग्रीन कलर, रेड डिटेलिंग, मॉस्टेच एंड नोज नोब डिपिक्ट्स मेन एविल कैरेक्टर। मेन विलेन कौन है? जो ग्रीन कलर का मेकअप किया है, रेड उसका हाइलाइटिंग है, माउस्टेच है, मुछ और नोब। अब जो जो नॉब पहने का नोज में सब विलेन है, लेकिन उसमें मेन विलेन कौन है? ग्रीन कलर वाला। कान में देखो बड़ा बड़ा झुमका, कान में क्या पहना है? बड़ा बड़ा झुमका। तो कान में आपको इस तरह के ऑर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक, हीरो नहीं पहनेगा, हीरो के कान में कुछ नहीं, वो खुला रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों कैरेक्टर को देखो, आपको समझ में आएगा। ऊपर तो सब सेम है, ग्रीन कलर का पेंट इसमें भी उसमें भी। कान में कुछ पहना? कान में कुछ पहना? नहीं पहना। दूसरा, इसकी डिटेलिंग रेड से नहीं की गई है, ये लिप छोड़कर। क्या कहीं आपको रेड देखने को मिल रहा? नहीं। ठीक है, नोब, माउस्टैच, माउस्टैच भी आ गया, नोब भी आ गया, रेड डिटेलिंग, ईयर रिंग्स। समझ में आया? इसी कारण ईयर रिंग मत पहना कीजिए, क्या हो जाइएगा? एविल कैरेक्टर। उसके बाद थाड़ी, थर्ड कैरेक्टर इज थाड़ी। थाड़ी मतलब दाढ़ी, थाड़ी मतलब दाढ़ी। तो दाढ़ी से हम पता करेंगे कि और कौन कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो जहां जहां थाड़ी लिखा हुआ मीन्स दाढ़ी, बियर्डेड कैरेक्टर। ठीक है, चुवावना थाड़ी, रेड बियर्ड, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। नाक में इसके नोब, नाक में इसके नोब, कलर कैसा? व्हाइट कलर में पेंटेड। कान में झुमका, कान में देखो कुछ है लगा हुआ, कान यहां देखो है ना लगा हुआ। ठीक है, मीन्स ये कैसा कैरेक्टर? एविल कैरेक्टर। ठीक है, वेल्ला थाड़ी, व्हाइट बियर्ड, वेल्ला थाड़ी यहां। ठीक है, पेंटेड इन रेड, पेंटेड इन रेड, रेड पेंटेड व्हाइट दाढ़ी, रेड पेंटेड व्हाइट दाढ़ी, मीन्स हनुमान। मीन्स कौन है ये? हनुमान है। कौन है? हनुमान, लॉर्ड हनुमान। कैसा कैरेक्टर? गुड कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर? गुड। कैसे है? है नोज, नो नहीं है, मीन्स गुड कैरेक्टर। कौन सा पेंट? आज मंगलवार है तो लाल पेंट, मतलब इनके बारे में बोल रहे हैं, मंगलवार है तो लाल पेंट, व्हाइट दाढ़ी। ठीक है, कलर कोड में है बिल्कुल। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे करूठा थाड़ी, करूठा थाड़ी ब्लैक। कैसा? ब्लैक, ब्लैक में है। ठीक है, क्या नोब है? नोब है? नहीं है। नोब है नाक में? नहीं है, वो नाक व्हाइट कलर से किया हुआ पेंट। इसी कारण तो बोले देखो मेकअप कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह का मेकअप करने में आपको 2-3 घंटे 4 घंटे लगेंगे। समझ में आया? तब आप ये डांस कर पाइएगा। मान लीजिए आप हनुमान बन रहे हैं तो पहले तो मेकअप ही करने में इतना टाइम लग जाएगा। उसके बाद आएंगे कारी, कारी मतलब काली, कारी मतलब कारी। ठीक है, ब्लैक बेस पे काम किया हुआ। एक ब्लैक बेस पे जो काम किया हुआ आपको आदमी मिलेगा, जो ऊपर क्या लगा हुआ हो?
कौन मतलब ये क्या बोलते हैं, क्या मुकुट पहने हुए हो इस तरह का, और जिसका दाढ़ी हो, वो तो काली नहीं हो सकती, दाढ़ी वाली काली कहां से रहेगी। ये कैसा कैरेक्टर है, ये वो कैरेक्टर है जो निषाद राजा टाइप के चीजों को दिखाता है, ठीक है। वैसा राजा जो किसी छोटे डायनेस्टी का हो, वैसा राजा जो किसी छोटे प्रांत का हो, ठीक है, उसको ब्लैक बेस में दिखाया जाता है। सेकेंड, एक लेडीज कैरेक्टर आपको ब्लैक बेस में दिखाया जाएगा, ठीक है। वो कौन है, काली। वो कौन है, काली, इसको कारी बोलते हैं, ठीक है। अब जब भी ब्लैक बेस में दिखाया जाएगा तो उनको झुमका के साथ भी दिखाया जाएगा, ऑर्नामेंट्स। लेकिन अभी तक हम क्या समझ रहे थे, ऑर्नामेंट्स कान में लगा हुआ, एविल कैरेक्टर मेल में, इसमें मेल में। कारी इज अ फीमेल, कारी इज अ फीमेल कैरेक्टर, उसमें कान में ऑर्नामेंट्स है। इट डजंट डिपिक्ट्स, इट इज अ एविल कैरेक्टर। वो कैसा कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर, ठीक है। तो कान में लगा हुआ है, गुड कैरेक्टर है, कैसे पहचानोगे, ब्लैक बेस, कैसा, ब्लैक बेस। ब्लैक बेस है मीन्स इज कारी, काली, समझ में आया। बियर्ड देखो, इसमें बियर्ड है, ये कारी है, नहीं ये कारी है, ये कारी है। वुमेन, जो लड़कियां दिखाई जाएंगी उनको क्या बोलते हैं, मुनुक्कू, क्या बोला जाता है, मुनुक्कू, ठीक है। मुनुक्कू मतलब या तो माइनर कैरेक्टर या फीमेल कैरेक्टर। यहाँ फीमेल आपको माइनर कैरेक्टर, कारी को छोड़कर जितने फीमेल देखने को मिलेंगे सब माइनर कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। इनका बेस येलो, कैसा, येलो बेस पे ये काम करेंगी। अभी तक येलो बेस आपने नहीं देखा था। कौन कौन बेस देखा, ग्रीन बेस, आइदर हीरो हो आइदर एविल हो। हमने देखा व्हाइट बेस, व्हाइट बेस जो एविल को दर्शा रहा था। हमने देखा रेड बेस, हनुमान को दर्शा रहा था। हमने देखा ब्लैक बेस, आइदर कारी और आइदर निषाद राजा, ठीक। उसके बाद फिर हम कुछ लोगों को देख रहे हैं जो जिसने बेस में येलो रखा है, उसके बाद मेकअप किया है। तो येलो बेस मेकअप डिपिक्ट्स मिनुकू, जिसको ज्यादातर वोमेन, जैसे यहां देखिए वोमेन कौन से बेस पे मेकअप है, येलो, या आइदर सेज, कोई महात्मा पुरुष वैसा दिखाया जा रहा है, सेज को दर्शा, सेज मतलब ऋषि मुनि को दर्शाया जा रहा है। तो उनका भी जो ये रहेगा, बेस रहेगा कौन से कलर का, येलो। समझ में आया। अब आप कथकली देखोगे समझ में आएगा, पहले तो नहीं समझ में आता होगा, कुछ भी कुछ हो रहा है, ठीक है। इसको डांस जो है सात्विक, इसमें क्या होता है कि गॉड किंग और हीरो है। राजसिक जिसमें क्या है कि ग्रीड या लस्ट या वैनिटी को दिखाया जा रहा है, और तामसिक जिसमें डेमन को दिखाया जा रहा है। 3 तरह का डांस होता है। तामसिक जान गए, डेमन, सात्विक गॉड, एंड राजसिक राजा वगैरह, ग्रीड वैनिटी लस्ट वगैरह कुछ दिखाया जाए, दैट इज राजसिक। समझ में आया। 3 स्टेज पे मेकअप होता है, मेकअप 3 स्टेज पे किया जाता है। पहला को क्या बोलते हैं, मेकअप का क्या बोलते हैं, अरहिया, अरहिया, अरहिया को 3 स्टेज में किया जाता है। कौन कौन, पहला थेपू, सेकेंड चुटुकुथु, एंड थर्ड उदुथु केतु, ठीक है। पहला मेकअप, पहला थेपू, सेकेंड चुटुकुथु, एंड थर्ड उदुथु केतु, ठीक है। हम मेकअप के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मेकअप। थेपू, थेपू जो एक स्टार्ट होता है ना इनिशियल, उसको थेपू कहते हैं। ये एक्टर खुद ब खुद कर लेता है, जैसे आईना रख लिया और अपने फेस का एक बेस तैयार कर लिया, बेस कर लिया, आईब्रो बना लिया, लिप्स में कलरिंग कर लिया, दाढ़ी वगैरह कर लिया, खुद से जो कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, थेपू। थेपू के बाद आएगा चुठुतु कुथु। इसमें क्या होगा कि एक्सपर्ट जो है स्पेशलाइज्ड मेकअप करेंगे। अब दाढ़ी जैसे चिपका के 2 घंटा ऐसे सोना पड़ता है, पता है, दाढ़ी चिपकाने के बाद 1-2 घंटा रेस्ट करना पड़ता है,
ऊपर से मान लीजिए बाल का काम है, खुद से तो नहीं कर पाओगे, कोई एक आदमी कोई एक एक्सपर्ट चाहिए, कोई डिटेलिंग है एक्सपर्ट चाहिए, जो खुद से नहीं हो पा रहा है, जिसमें एक्सपर्ट्स चाहिए। ये सारा फेशियल मेकअप है, अभी कपड़े को मेकअप पे नहीं आया, फेशियल मेकअप। पहला थेपू एंड सेकेंड चुटुकुथु, ठीक है। एंड थर्ड वियरिंग ऑफ ह्यूज बेलोइंग स्कर्ट, जो ड्रेस पहनाया जाता है, ठीक है। ये जो दोनों फेशियल बताए। थर्ड जो आया वो ड्रेसिंग पे आया, लास्ट में आपको ड्रेस पहनाया जाता है। ये नहीं कि पहले ही ड्रेस डाल लिया और तब मेकअप कर रहे हैं, नहीं, पूरा मेकअप हो जाएगा। मेकअप तो यहीं तक करना है ना, उसके बाद आपको स्कर्ट चढ़ाया जाएगा। जो स्कर्ट वगैरह चढ़ता है तो खुद से नहीं पहन पाओगे, ठीक है। क्यों? इतना मोटा मोटा हाथ का ये रहेगा, गहना सब पहनने का, स्कर्ट बड़ा रहेगा, तो कोई एक आदमी आपका हेल्प करेगा पहनने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? उड़ुथु खेतु, उड़ुथु खेतु, ठीक है। अब इसके भी कुछ कुछ रूल्स हैं, जैसे सारे डांस के हमने रूल्स पढ़े, वैसे कथकली के भी रूल्स हैं। पहला को क्या बोलते हैं? कोलिकुथु, फिर टोडायम, फिर पूरा पादू, फिर मेलापड़ा, फिर तिरानुकु, फिर इलाकत्तम, फिर कलासम, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हो गया केलिकोथु। क्या है? केलिकोथु मीन्स ड्रम बजा के हम बुलाएंगे कि आज कथकली होने वाला है, आओ आओ आओ। समझ में आया? दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ डांस। बोलोगे कि ये डांस का कहाँ पार्ट है? ये पार्ट ऑफ द डांस है। सबसे पहले कथकली होगा, ध्यान से देखना, तो पहले ड्रम बजाया जाएगा, ठीक है। ये ड्रम पहले भी बजता, मान लो 8 बजे से प्रोग्राम है, 5 बजे ही ड्रम बजा दिया गया शाम में, ड्रम बजा लोग जान गए, ड्रम बजा लोग जान गए, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केलिकोथु। क्या बोलते हैं? केलिकोथु। ड्रम बजा के हम बुलाएंगे, इसलिए परफॉर्मेंस होने वाला है, आ जाओ, ठीक है। केलिकोथु, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस डन इन द इवनिंग बाय विगरस ड्रमिंग। इवनिंग में ही, जैसे जब प्रोग्राम होने वाला 2 घंटे पहले ही हमने ड्रमिंग कर लिया। क्या कर दिया? केलिकोथु कर दिया। केलिकोथु के बाद आपका आएगा काली विलांकु, काली विलांकु या नीला विलांकु। इसमें क्या होता? एक पर्दा है रखा हुआ, पर्दा के आगे एक दीप रख दिया जाएगा। दीप क्यों? पहले उतना लाइट वगैरह होता नहीं था, तो दीप रखा जाता था, लेकिन आज तक वो ट्रेडिशन चलता आ रहा है। अब तो लाइट है, जैसे कोई एक कैरेक्टर आता है, उस कैरेक्टर पे आप लाइट देते हो और वो अपना परिचय देता है। कथकली में भी परिचय था, जिसको क्या बोलते थे? कथकली बोल रहे हैं क्या? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जिसको दारू बोलते थे। यहाँ भी वही परिचय है, जिसको हम क्या बोलते हैं? काली विलाकू, काली विलाकू। और नीला विलाकू क्यों? नीला विलाकू मतलब दीप, नीला विलाकू मतलब दीप, ठीक है। पर्दा है, पर्दा ये ऐसे लगा हुआ रहेगा, एक कैरेक्टर आया, ठीक है। क्या दिखाएगा? फेशियल एक्सप्रेशन। ये कैरेक्टर आया, आपको क्या लग रहा है? कौन आया है? विलन। कौन आया है? विलन। कैसे पता चला? समझ गए आप? है। सेकेंड स्टेप होता है टोडायम। क्या होता है? टोडायम। टोडायम क्या है? भगवान को ऑफरिंग, हम परमिशन ले रहे हैं। हमने परमिशन हर जगह लिया, किससे पहला परमिशन लिया? भगवान से, जिसको क्या बोलते हैं कथकली में? टोडायम, ठीक है। टोडायम के बाद पूरा पाड़ू। पूरा पाड़ू मतलब अब वार्म अप हो रहा है। पूरा पाड़ू इज पार्ट ऑफ वार्म अप। नित्य, किसका पार्ट? नित्य का पार्ट, ठीक है। फिर तिरानोकू। तिरानोकू क्या है? बीच वाला पार्ट, जिसको जाति स्वरम कह रहे थे, दैट इज तिरानोकू। फिर इलांकितम। इलांकितम क्या हो गया? पार्ट जो कैरेक्टर का मेन पार्ट है। पदम जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे? पदम। पदम को ही यहाँ क्या बोलेंगे? इलाकितम। तो एक तरफ इस तरफ से लिखना, जैसे जाति स्वरम आपके लिए अब फैमिलियर वर्ड हो गया, जैसे पदम आपके लिए अब फैमिली, तिलन्ना आपके लिए फैमिलियर वर्ड हो गया, वैसे ही ये सब का लिख लेना। तोलुनोकू मीन्स जाति स्वरम, ठीक है।
इलांकितम मीन्स पदम, ठीक है, मीन्स पदम नहीं होता। ऐसा नहीं कि पदम लिख के आ गए उसके बदले तो मिल जाएगा नंबर, नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में पदम है, ठीक है, मेरे दिमाग में जाति स्वरम है, तो हम उसी फॉर्म पे अगर लिखते हैं तो अपने को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जर्मन शेफर्ड, बगल में लिख दो कुत्ता, तो आपको दिमाग में है ना कि हाँ, नहीं तो पता नहीं क्या लिख के आ जाओगे। समझ में आया? कलासम्स, कलासम्स क्या है? द ट्रेलिंग पार्ट, द ट्रेलिंग पार्ट। इसमें कलासम्स में भी स्किल दिखाए जाते हैं, जो भी आपके डांसर हैं वो स्किल दिखाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स जो कथकली ये किया जाता है, वेलकम्स द डाउन, डाउन को वेलकम करने का। डाउन कब होता? सुबह का टाइम, ठीक है। इट एम्फसाइजेस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रस थ्रू आईज एंड आईब्रोज मूवमेंट। इसमें जितना इतना ड्रेस जो पहना जाता है, देख रहे हैं इसका हाथ पर, डांस तो नहीं कर पाएगा, क्या करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट एक तो आर्या था, मेकअप, मेकअप से आप जान गए। सेकंड, एक्सप्रेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं आता, आप कथकली नहीं सीख सकते, ठीक है। क्या? आई और आईब्रो। जैसे और डांस आप हाथ का गेस्चर देखोगे, पैर का गेस्चर, इसमें कोई पोज देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो इकलौता चीज देखने को मिलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है फेशियल एक्सप्रेशन। कथकली जब देखोगे ना, तो उसका जो आर्टिस्ट है फेशियल एक्सप्रेशन में बहुत दक्ष होता है। पहले दिखाए भी थे, आंख जो घुमा रहा था, देखे थे वो वीडियो सब, आंख घुमा रहा था, गला जो घुमा रहा है, वैसा एक्सप्रेशन आपको किसी डांस में देखने को नहीं मिला। फेशियल एक्सप्रेशन सबसे सुप्रीम देखने को मिलेगा आपको कहाँ? कथकली में, ठीक है। अब आते हैं ऑर्केस्ट्रा, अब आते हैं ऑर्केस्ट्रा, जो ड्रम बजाए जाते हैं कहाँ? स्टार्टिंग में, कोलुपेथु में, दैट इज चंदा, दैट इज चंदा। क्या बजाए जाते हैं? चंदा। ड्रम का क्या नाम है? चंदा। ट्रिम्बल्स जो बजाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? इथिहलम, इलाथलम, ठीक है। सेकेंड, जो घंटी बजाए जाते हैं, दैट इज चंगीला, दैट इज चंगीला। फिर आपको मृदंग जो दिखेगा उसको मडलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मडलम। फिर शंख बजाया जाता है जिसको शंखू बोला जाता है। और इडाका, इडाका से आप परिचित हो गए, मोहिनीअट्टम में भी बजा रहा था इडाका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो इसके डांसर हैं उसमें रीता गांगुली देखने को मिलेंगी आपको, गोपीनाथ और गुरु कुंचू कुरूप, उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट डांस इज ओडिसी, ठीक है। ब्रेक चाहिए? ब्रेक चाहिए या ये कंप्लीट कर ले? ओडिसी, ओडिसी कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट डांस इज ओडिसी, ठीक है। कहां से शुरू हुआ? ओडिशा, ओडिशा से शुरू हुआ, ठीक है। ओडिसी, ठीक है। इसके प्रमाण, कोई भी प्रमाण देखोगे, नाट्यशास्त्र इज द मेजर सोर्स, नाट्यशास्त्र से मिला। अभिनय चंद्रिका, कौन सी पुस्तक? अभिनय चंद्रिका, माहेश्वर महापात्रा ने अभिनय चंद्रिका लिखा। अभिनव दर्पण, अभिनव दर्पण में 3 फॉर्म्स दिखाए गए, नट, नाट्य, नट्य, नृत्य एंड नाट्य, ठीक है। उसके बाद फिर नाट्य मनोरमा वगैरह में इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। कौन सा डांस? ओडिसी डांस। आमी जे तो मार, वो देखे ना, भूल भुलैया, कौन सा डांस है वो? ओडिसी डांस, ठीक है। तो ओडिसी के डांस के बारे में हम देखते हैं। क्यों? ये पीछे, पीछे जो ये लगा हुआ है सेल्स का, वो कहां आपको देखने को मिलेंगे? ओडिसी। हेयर मेकअप ओडिसी में देखने को मिलेंगे। समझ में आया? भूल भुलैया वाला जो डांस देखने को मिलता है वो कौन सा डांस है? ओडिसी। इसके अलावा अगर हम डिपिक्शन देखने को मिलेगा तो अपने को लिंगराज टेम्पल में और कोणार्क सन टेम्पल में भी ओडिसी डांस के प्रमाण देखने को मिलेंगे। यहाँ देखो, यहाँ डांस किया जा रहा है, कैसा डांस है ये? ओडिसी। यहाँ देखो, डांसिंग, मृदंग बजा रहा है, डांस हो रहा है, कौन सा डांस? ओडिसी। समझ में आया? आगे हम बढ़ेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट था ओडिसी डांस का, दैट इज देवदासी कॉन्सेप्ट। तो जो मंदिर में ओडिसी डांस किया करते थे, जैसे ओडिसी डांस कर रही हैं,
मंदिर में, इनको क्या बोला जाता है? महारीज। क्या? महारी, महारीज या महारी जो बोलो, महारी बोला जाता था। ये टेम्पल से निकल गया आर्ट, ये आर्ट टेम्पल से निकल गया। क्यों निकला हम ये बताएं? कोई भी आर्ट टेम्पल से निकल के कोर्ट में जा रहा है, क्या वो अपने एक्सटेंशन में जा रहा है या डिक्लाइन में जा रहा है? डिक्लाइन में जा रहा है। समझ में आया? तो ओडिसी डांस टेम्पल से निकलकर सादीर, टेम्पल मतलब सादीर परफॉर्मेंस, ठीक है। ओडिसी में जो देवदासी है उनको क्या बोलेंगे? महारीज, ठीक है। निकल गया, कहां चल गया? कोर्ट में। उसके बाद भी एक डांस फॉर्म है ओडिसी जैसा ही जो टेम्पल में बचा रहा। ओडिसी जो क्लासिकल फॉर्म था वो यहां से निकल गया, एक फोक आर्ट फॉर्म जो यहां रह गया, इस साल बहुत चर्चा में रहा, दैट इज गोटीपुआ, दैट इज गोटीपुआ डांस, ठीक है। मेनली कौन करते हैं? मेल्स, मेनली मेल्स। आज भी मंदिरों में अगर पूछ लिया जाए कि जो लिंगराज टेम्पल है वहां पर जो डांस किए जाते हैं, परफॉर्मेंस किए जाते हैं, कहाँ परफॉर्मेंस होता है ये पता है आपको? टेम्पल आर्किटेक्ट में दिख रहा है कहाँ परफॉर्मेंस होता है? कहाँ होता है? गर्भगृह के आगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंडपम। क्या बोलते हैं? मंडपम। तो अपने को अलग अलग टाइप के मंडपम देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप खजुराहो में देखोगे तो खजुराहो में आपको दो टाइप के मंडपम देखने को मिलेंगे, एक पूर्ण मंडपम, एक अर्ध मंडपम, ठीक है। बहुत जगह ऐसा आपको मंदिर देखने को मिलेगा जहां आपको अंतराल देखने को मिलेगा। क्या मिलने का? अंतराल। उसके बाद अगर आप दक्षिण भारत में आते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? क्या? गोपुरम। गोपुरम में डांस थोड़ी होगा, रंग मंडपम। क्या? रंग मंडपम, ठीक है। वो अलग से बिल्डिंग ही देखने को मिलेगा जिसमें केवल और केवल परफॉर्मेंस। एक आपको देखने को मिलेगा जहां पर कल्याणम, कल्याण मंडपम, कल्याण मंडपम में क्या होगा? विवाह, ठीक है। रंग मंडपम क्या होगा? डांस। समझ में आया? तो अपने को दो अलग अलग यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला अगर नागर स्टाइल में हम देखेंगे तो अपने को मंडपम, अर्ध मंडपम, अंतराल जैसी चीज देखने को मिलेंगी। और हम अगर द्रविड़ियन स्टाइल में देखेंगे तो देयर इज इंटीग्रेटेड अलग डिसइंटीग्रेटेड सिस्टम विच इज नॉन एज रंग मंडपम, ठीक है। ओडिसी डांस जो मंदिर में किया जा रहा है दैट इज महारी आर्ट, दैट इज महारी आर्ट। आज ओडिसी डांस उस महारी आर्ट से निकल गया है, लेकिन एक कल्चर है जो उसको संजोए हुए है, दैट इज गोटीपुआ, दैट इज गोटीपुआ। महारी ये देख रहे, ठीक है। वही लिखा हुआ कि महारी आर्ट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया एट टाइम पे। एक क्लास ऑफ बॉयज है जो इनको बचाए हुए हैं, दैट इज कौन सा आर्ट? गोटीपुआ। ये कौन सा डांस है? गोटीपुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो आर्ट फॉर्म होता है गोटीपुआ मेनली इन झूला सेरेमनी। झूला, झूला मतलब कृष्ण झूला, कृष्ण झूला जन्माष्टमी से जस्ट पहले जो होता कृष्ण झूला, उसमें मेन गोटीपुआ का जो डांस है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक। कहाँ? उड़ीसा में, ठीक। क्यों? जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी इज द फॉर्म ऑफ कृष्ण, विष्णु के फॉर्म, वैष्णव, ठीक है। तो कृष्ण है, वहां झूला सेरेमनी होता। उड़ीसा के मंदिरों में कौन सा डांस? ओडिसी नहीं, कौन सा डांस? गोटीपुआ, ठीक है। कुछ कुछ बुक में भी डिपिक्ट मिलता है, जैसे गीत गोविंदम जयदेव की पुस्तक, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ कुछ एफर्ट किया गया चार्ल्स फाबरी, इंद्रानी रहमान के द्वारा, जो कि इसको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिला। किसको? ओडिसी डांस को। देखिए द हिस्ट्री ऑफ द आर्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है। ये बुक चार्ल्स फाबरी की है और ये कौन है? इंद्रानी रहमान। ये लोग कुछ पेट्रोनेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे ओडिसी डांस के, ठीक है। आगे हम देखेंगे त्रिभंग स्टाइल, सॉरी चौथ में त्रिभंग, ठीक है। चौक, चौक सॉरी चौक भी है, चौक। चौक क्या हो गया? बेंडिंग पोजीशन। जैसे भारतनाट्यम में भी हमने देखा बेंडिंग पोजीशन, इस तरह के बेंडिंग पोजीशन जो बहुत फेमस है जिसको चौक बोलते हैं। कौन सा आर्ट फॉर्म? ओडिसी, ओडिसी में चौक। एंड दिस इज त्रिभंग। कौन सा पोस्चर? त्रिभंग। त्रिभंग क्यों? बेंडिंग इन थ्री साइड्स,
3 साइड से बेंडिंग है, 1 2 3। एक बेंडिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 बेंडिंग दिख रहा है। इसी को क्या स्टाइल बोलते हैं? पोस्चर, त्रिभंग। तो ये 2 पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इन ओडिसी डांस। मुद्रा देखेंगे तो मुद्रा क्या मेनली एक्सप्रेशन करता, इमोशन सिमिलर जैसे भारतनाट्यम में था वैसा ही। द डांस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज मोबाइल स्कल्पचर। क्या बोला जाता है? मोबाइल स्कल्पचर ओडिसी में। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी तक आपने जो देखा भारतनाट्यम में डांस हो रहा है, ठीक है। मोहिनीअट्टम में एक नया चीज क्या देखने को मिला? डांस होगा लेकिन एब्रप्ट जर्क देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे डांस हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपने डांस फॉर्म देखा कथकली, डांस ज्यादा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? फेशियल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इतना हेवी मेकअप चढ़ा दिए हो, बोलो कि डांस करो, नाच बसंती, तो नहीं नाच पाएगा वो, है ना। अब लेकिन यहां पर आपको एक मोबाइल स्कल्पचर वाली चीज देखने को मिली, मतलब ओडिसी डांस चल रहा है, ठीक है। डांस चलते चलते डांसर जो है एकाएक स्टिल हो जाएगा, ऐसे स्टिल हो गया, लगेगा कि मूर्ति खड़ा है, फिर गाना बजेगा, फिर धीरे धीरे शुरू होगा। समझ में आया? इसी कारण ओडिसी डांस को क्या बोला जाता है? मोबाइल स्कल्पचर, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह 9 यूज होते हैं, नवरस ये सब तो जानते हैं, ठीक है। जैसे भरतनाट्यम फायर को डिनोट करता है, वैसे ओडिसी वाटर को डिनोट करता है। किसको? वाटर को डिनोट करता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ओडिसी डांस करना है तो आप मेकअप से या ऑर्नामेंट से पहचान सकते हो कि वो ओडिसी डांसर है। इसका गले का मंगलसूत्र देखो, गोल्ड का है? नहीं, सिल्वर। ये सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर मीन्स सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड प्रोहिबिटेड। भारतनाट्यम में आप गोल्ड पहन के डांस कर सकते हैं, मोहिनीअट्टम में गोल्ड पहन के डांस कर सकते हैं, लेकिन जब भी ओडिसी डांस होगा तो उसकी जो ज्वेलरी होगी, मेकअप भी बोला ना, मेकअप एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक है। ओडिसी डांस करना है, एकदम गोल्ड लगा के चले गए, कौन सा ज्वेलरी? सिल्वर। तो ऐसा आ सकता है कि सिल्वर ज्वेलरी इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, हाँ समझ में आया, सिल्वर ज्वेलरी के साथ। उसके बाद इसका एक मेन ये भी क्या है? हेयर डू, बाल का, बाल का जो मेकअप है ये ओडिसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। खुले बाल में डांस नहीं होगा, इसमें बाल बंधे हुए और पीछे एक ऑर्नामेंट लगा हुआ। फिर से वो वीडियो देखना, आमी जो तुम्हार, उसमें पुराना वाला जो था, पुराना वाला भूल भुलैया 1, उसमें प्योर ओडिसी डांस है। क्या है? प्योर ओडिसी डांस। और सेकंड वाला जो आया, इसमें जो विद्या बालन करती है वो ओडिसी डांस है प्योर। और एक और कोई एक्ट्रेस कौन है साथ में? माधुरी दीक्षित, वो भरतनाट्यम करती है। कथक, कथकली, कथक वो पहनी हुई है क्या? क्या बोलते हैं, अनारकली पहनी है क्या? तो अनारकली पहनी है तो कथक, अनारकली पहनी है तो कथक, ठीक है। हम भी देखे नहीं है, देखना है क्या? देख ही लिया जाए। अनारकली अगर पहनी हुई है तो क्या आप जान जाओगे? कथक है। या हटाओ यार, क्या ही जरूरत है, रहने दो। अनारकली है तो कथक है। अनारकली कथक के अलावा कहीं यूज नहीं होता। बाकी डांसेस आपको साड़ी में करना पड़ेगा, मणिपुरी छोड़कर। मणिपुरी में अलग ड्रेस पहना जाता है, वो भी बताएंगे। वो रणदीप हुड्डा की शादी देखे, उसमें जो ड्रेस पहनी वो मणिपुरी ड्रेस, ठीक है। इतना जान गए? अब स्टेजेस में आते हैं। हर का स्टेज देखा है। जो सबसे पहला स्टेज होगा वो होगा मंगलाचरण। क्या होगा? मंगलाचरण। मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण। हम भगवान को क्या करेंगे? ऑफरिंग करेंगे। और परमिशन, अलरिपू क्या यही था? गणेश वंदना क्या यही था? ठीक है। तोला पिथु क्या यही था?
और यही आ गया मंगलाचरण। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी डांस शुरू होगा, सबसे पहले हम एक क्या बोले थे वर्ड, ग्रेटिट्यूड गॉड के लिए शो करेंगे, एंड सेकेंड परमिशन फ्रॉम गॉड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं उड़ीसा में, पहला जो स्टेज होता है डेट इज मंगलाचरण। ठीक है, मंगलाचरण के बाद देखेंगे इसको बोलते हैं पाटू नृत्य, वार्म अप, नृत्य पाठ, दैट इज बाटू नृत्य। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो रहा है, बाटू नृत्य। बाटू नृत्य इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बटुकेश्वर को शो करता है। कौन है बटुकेश्वर, शिव। ठीक है, शिव। ठीक है, ये किसको, ये है डांसेस प्रेज ऑफ बटुकेश्वर भैरव। तो बाटू नृत्य इज अ फॉर्म ऑफ वार्म अप, इज अ फॉर्म ऑफ वार्म अप जो शिव को शो करता है। बाटू नृत्य में कोई भी संगीत नहीं बजेगा, संगीत नहीं बजेगा। मंगलाचरण हुआ, संगीत बंद, बाटू नृत्य विदाउट म्यूजिक होता है, बाटू नृत्य विदाउट म्यूजिक होता है, दिस इज बाटू नृत्य। ठीक है, इसके बाद आएगा दैट इज पल्लवी, दैट इज पल्लवी। पल्लवी क्या है, म्यूजिक के साथ ऑर्नामेंटेशन ऑफ म्यूजिक एंड फेशियल एक्सप्रेशन एंड डांस, जैसे आपका जाति स्वरम होता था। ठीक है, जाति स्वरम से आपका मेन डांस स्टार्ट होता है, वैसे ही पल्लवी। ठीक है, पल्लवी के बाद आपको देखने को मिलेगा थारीजम, थारीजम कंक्लूजन से पहले वाला। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, थारीजम, थारीहम। थारीहम क्या है, जैसे उसमें पदम होता था, इसमें क्या है, थारीझम, थारीझम। ठीक है, मोक्ष, ये कंक्लूजन पार्ट है, मोक्ष कंक्लूजन पार्ट है। मोक्ष में क्या है कि पल्लवी अभिनय जो परफॉर्म करता है उसको लिबरेशन को शो करता है, मतलब अब ये डांस कंप्लीट होने वाला है, कंक्लूजन पार्ट, ट्रेलिंग पार्ट, दैट इज मोक्ष। इसको क्या बोला जाता है, त्रिखंड मंजूरी, त्रिखंड मंजूरी। ठीक है, ओडिसी डांस में देखिएगा तो जो आपको ऑर्केस्ट्रा देखने को मिलेगा, ऑर्केस्ट्रा में आपका रहेगा पखावज। ठीक है, पखावज, नाटू वानर, ता धिन धिन, कहाँ, भरतनाट्यम। ठीक है, वो कौन है, वो गुरु है, जो डांस कर रहा है उसके गुरु यहाँ नाटू वानर बने हुए हैं। ठीक, ओडिसी डांस हो रहा है, जो मृदंग बजा रहा है, नहीं पखावज बजा रहा है, सॉरी, पखावज एक आदमी बजा रहा है, ओडिसी डांस हो रहा है, पखावज बजाने वाला कौन, हु आर यू, तो बोलेगा पढ़े नहीं थे क्या, आई एम गुरु। पढ़ लिए होते तो जान लेते कि हु एम आई, हम कौन हैं, हम गुरु। कैसे पता चला, पखावज प्लेयर। ठीक है, अ सिंगर, एक गाने वाला रहेगा, फ्लूटिस्ट बांसुरी वादक, सितार वायलिन बजाया जाएगा, और मंजीरा, मंजीरा आप मंजीरा ही बोलते, ये क्रम्बेल्स को क्या बोलते, मंजीरा ही बोलते ना, क्यों, क्योंकि उड़ीसा तो आप ही की तरफ का ये है कल्चर। समझ में आया, झाल, झाल मंजीरा बोलते, झाल मंजीरा बजाओ जी, यही मंजीरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डांसर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर सोनल मानसिंह, किरण सेगल, गुरु कुलूचरण। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जुगलबंदी, फास्ट टेम्पो में किया जाता है, दैट इज जुगलबंदी। जुगलबंदी में क्या होता है, कोई लिरिक्स नहीं होते, क्या होता है, फास्ट टेम्पो में म्यूजिक बजता है और उसी फास्ट टेम्पो में डांस भी किया जाता है। ठीक है, मेनली जुगलबंदी जो किया जाता है वो मिथुन के फॉर्म में किया जाता है, मतलब मेल फीमेल दोनों रहती हैं। ठीक है, उड़ीसा जुगलबंदी। भूल भुलैया 1 का जो पार्ट देखोगे, जो सबसे लास्ट पार्ट जाता है, दैट इज जुगलबंदी, दैट इज जुगलबंदी। ठीक है, तो अभी कितना 10:07 हो रहा, हम मिलते हैं 10, कितने बजे मिले बताओ, कितना देर का ब्रेक चाहिए।